च्यवन रूहान का जुनून। दिल्ली सेमीकोलन ब्लड हेल पैलेस। रात का वक्त। सर प्लीज प्लीज सर मुझे जाने दीजिए, मैंने जो भी किया वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा सर, प्लीज मेरी फैमिली है सर, एक आखिरी बार। एक आदमी ने चिल्लाते हुए इतना ही कहा था कि तब भी किसी ने उसके सिर के बीच में गोली मार दी और वो आदमी वही खत्म हो गया। साला धोखा देने के बाद बोलता है कि गलती हुई मुझसे, कोई दोस्ती नहीं करता और इसने दुश्मनी कली पर, इसे पता नहीं कि आर जुबान से बस एक बार समझता है, अगली बार मेरी बसंती सीधा भेजे में उतरती है, ले जाओ इसे और मेरे पालतू जानवरों को खिला देना। ये है मौत का देवता रूहान राजावत, जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। जितना पत्थर दिल उतना ही ज्यादा हैंडसम, जिसको देखने के लिए लड़कियां तरसती है। 6.2 हाइट, गोरा रंग, डार्क ब्लू आइज, 8 पैक एब्स, डार्क ब्राउन हेयर और परफेक्ट बियर्ड, जो हर लड़की को खुद में खोने पर मजबूर कर दे। फिर वो ब्लड हेल पैलेस से निकल के सीधा अपने ऑफिस जाता है। तभी रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक था। उसने अपने राइट हैंड सेरा से कहा, इतना ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए, जल्दी ट्रैफिक क्लियर कराओ और कोई ना हटे तो ठोक देना उसे। और बॉस मैं देखता हूँ, सेरा ने कार से उतरते हुए। थोड़ी देर बाद बॉस आगे एक लकड़ी बेहोश हो गई है और उसके साथ भी कोई नहीं है, इसीलिए ट्रैफिक हो गया है, सेरा ने कहा। मैंने तुम्हें ट्रैफिक क्लियर करने के लिए बोला था, क्यों हुआ है ये नहीं पूछा? आर ने गुस्से से बोला, तुम रहने दो, मुझे ही जाना होगा। थोड़ा चलते हैं आगे, बहुत ज्यादा भीड़ थी तो उसने अपनी गन ऊपर करके हवा में चलाई तो सब दूर हो गए और इधर उधर भागने लगे। जैसे ही ट्रैफिक क्लियर हुआ उसने सामने की तरफ देखा तो बस जैसे उसका वक्त थम गया हो। एक लड़की जो कि बेहोश थी, रेड अनारकली शूट, बेहद गोरा रंग, कमर तक लंबे बाल, गुलाबी होंठ, हल्के टमाटर रंग जैसे गाल, एक हाथ में सिल्वर चुड़िया और बड़ी बड़ी आंखें, जिसकी लंबी घनी पलकें थी जो इस वक्त बंद होने से उसके चेहरे पर बेहद सुकून था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी की हीरोइन आरोही सिंह है। आर उसे देखते देखते बिल्कुल उसके पास पहुंच जाता है और हल्का झुक के उसे अपनी गोद में उठा लेता है। आरोही को कार की बैक सीट पर अपनी गोद में लेके बैठ जाता है और ड्राइवर से, कार राजावत पैलेस की ओर ले चलो। इतना बोल के वो बिना सेरा की तरफ देखे कहता है, तुम डॉक्टर को कॉल करो और हाथ ध्यान रहे, डॉक्टर फीमेल होनी चाहिए। कुछ जवाब न पाते ही आर सेरा की तरफ देखता है जो कब से उसे ही मुंह फाड़े देख रहा था। आज उसने पहली बार अपने बॉस को किसी की इतनी परवाह करते देखा था, वो भी किसी लड़की की, वरना आर के पास बस उसकी बसंती गन ही नजर आती थी, बाकी किसी भी लड़की को उसके पास आने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई आ भी जाए तो आर उसे सीधा गोली मार देता था। फिर आर ने अपनी बसंती को सेरा के सर पे रख के, अगली बार आंखें उठा के कभी मत देखना इस लड़की को, और जब मैं इसके साथ रहूं तब तुम्हारी आंखें नीचे होनी चाहिए और जो कहा है वो करो। और बॉस, एंड आई एम सॉरी बॉस, मैं दूसरी कार से आता हूँ। फिर सेरा दूसरी कार में चला जाता है। तुम अब सिर्फ मेरी हो। तुम्हारा नाम क्या हो सकता है, पर जो भी हो अब से तुम मेरी लिटिल चेरी हो। फिर वो आरोही को किसी संकी की तरह देखने लगता है। राजावत पैलेस। आर आरोही को गोद में उठाते ही बाहर निकला और सीधा अंदर की तरफ बढ़ गया। रूहान कहाँ थे तुम, और ये लड़की कौन है, और वो तुम्हारे रूम में फीमेल डॉक्टर वो किस लिए आई है? देविका राजावत, रूहान की माँ, उसने आरोही को देखते हुए पूछा। रूहान ने अपने रूम की तरफ जाते हुए, माय लिटिल चेरी मॉम, बाकी बाद में बात करते हैं। ये लड़का आजकल कुछ ज्यादा ही अपने मन की करने लगा है, सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। अनिरुद्ध राजावत, रूहान के पापा, उसने रूहान को जाता हुआ देख के कहा। रूहान का रूम। रूहान आराम से आरोही को बेड पे लेटाता है और जो डॉक्टर थी वो बस आरोही की देखे जा रही थी। तुम्हें यह उसे देखने के लिए नहीं बुलाया है, जल्दी अपना काम करो और निकलो यहाँ से, और अब नजर वही रखना जहाँ काम हो, समझी? रूहान ने दांत पीसते हुए कहा। फिर डॉक्टर अपना काम करने लगी। सर आप प्लीज बाहर जा सकते हैं है, उसने डरते हुए कहा, क्योंकि अभी रूहान के हाथ में उसकी बसंती थी और वो किसी राजा की तरह सामने रखे सोफे पर बैठा हुआ था। मैं क्यों जाऊं, सिर्फ बेहोश हुई है, कोई दूसरा चेकअप नहीं करना है उसका, तो जो भी करना हो मेरे सामने करो। फिर वो बस एक टक आरोही को देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा, किसी से टकराने की वजह से सर पे हल्की चोट आई है, इसीलिए मेम बेहोश है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ घंटों के बाद मेम को होश आ जाएगा। रूहान अपनी जगह से उठा और आरोही की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर को लगा रूहान उसकी तरफ आ रहा है तो वो ऐसे भागी जैसे भूत देख लिया हो। रूहान आरोही के पास बैठा और उसके बाल सहलाते हुए, अब इंतजार है तेरे होश में आने का, तेरे होश में आते ही मेरा तुझमें मदहोश होने का, माय लिटिल चेरी, उसे पहले उस इंसान को सजा देने का जिसने तुम्हारी ये हालत की है। क्या सजा देगा रूहान उस इंसान को? क्या होगा जब आरोही आएगी होश में? चटू येमी कहा हूँ। रूहान आरोही के पास बैठा और उसके बाल सहलाते हुए, अब इंतजार है तेरे होश में आने का, तेरे होश में आते ही मेरा तुझमें मदहोश होने का, माय लिटिल चेरी, उसे पहले उस इंसान को सजा देने का जिसने तुम्हारी ये हालत की है। अब आगे आर वैसे ही कुछ घंटों तक उसे देखता है और फिर उठ के बालकोनी में चला जाता है। वही सिगरेट के कस लेते हुए सेरा को कॉल करता है। 15 मिनट्स के अंदर मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और हाँ, कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लड़की एक बार में ही मेरी नज़र में बस गई हो वो कोई आम लड़की नहीं हो सकती। कॉल की दूसरी तरफ से, बॉस, मैं सारी इन्फॉर्मेशन पता करता हूँ।
फिर आर कॉल कट करके बेड पे आता है और आरोही को अपनी बाहों में भर के सो जाता है। सुबह का वक्त 5:30 बजे रूहान की नींद खुलती है और उसकी बाहों में आराम से सोई हुई आरोही को देखता है, जो उसको हक करके सोई हुई थी। शायद अब वो बेहोश नहीं थी, बस गहरी नींद में थी। छुपा लूं तुझको अपनी बाहों में इस तरह कि हवा भी गुजरने की इजाजत मांगे। मदहोश हो जाओ तेरे प्यार में इस तरह कि होश भी आने की इजाजत मांगे। फिर आर ने आरोही के फोरहेड पर किस किया और बोला, गुड मॉर्निंग माय लिटिल चेरी। फिर उसे आराम से साइड में बेड पर लेटा कर अपना फोन लेता है और उसमें एक एमएसजी ओपन करके कुछ पढ़ने लगता है। जैसे जैसे एमएसजी आगे पढ़ता है वैसे वैसे गुस्से से उसके माथे की नसें उभर आती है और फोन पे अपनी पकड़ मजबूत करके फोन को फेंक देता है। रूहान खुद से, ये तुमने सही नहीं किया माय लिटिल चेरी, इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, इतना बोल के वो गुस्से से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद आरोही की आंखें खुलती है और खुद को किसी अनजान जगह पर पाके काफी डर जाती है और खुद से बोलती है, ये मैं कहा हूँ कल जब उस इंसान ने मुझे बाइक से टक्कर मारी थी। फिर क्या हुआ था मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, शायद मैं बेहोश हो गई थी। हाँ यही हुआ था, कोई भला इंसान ही मुझे यहाँ लाया होगा। इतना बोल के वो रूम से बाहर निकलती है और नीचे की तरफ बढ़ जाती है। नीचे देविका जी और अनिरुद्ध जी नाश्ता कर रहे थे, तभी सीडीओ से नीचे आती हुई आरोही पर नजर जाती है। देविका जी खुद से, मानना पड़ेगा वाकई ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है, जैसे कोई अप्सरा। आरोही नीचे आते ही, गुड मॉर्निंग आंटी, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं यहाँ कैसे आई, मुझे यहाँ कौन लेके आया, और क्या मेरा बैग मिला उसे, मेरा फोन वगैरह कुछ। उद्धरण चिन्ह। गुड मॉर्निंग बेटा, आओ बैठो नाश्ता कर लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, वो तुम्हें यहाँ मेरा बेटा लेके आया था कल जब तुम बेहोश थी, अब कैसी हो तुम, और क्या हुआ था तुम्हें, क्या तुम रूहान को जानती हो। देविका जी ने आरोही से, नहीं आंटी मैं किसी रूहान को नहीं जानती, वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था मार्केट में, एक बाइक वाले ने मुझे टक्कर मारी थी, उस वजह से मैं बेहोश हो गई थी। आरोही ने देविका जी के पास आते हुए बोली, बेटा तुम्हारा बैग वगैरह तो नहीं लाया था, वो बस तुम्हें ही लेके आया था अपने साथ। देविका जी ने आरोही को नाश्ता देते हुए कहा। आरोही ने परेशान भाव से कहा, आंटी क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं, वो मुझे जल्दी घर जाना होगा क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू है, तो मुझे अपने दोस्त को कॉल करना है कि मुझे यहाँ से लेके जाए। देविका ने आरोही को शांत करते हुए बोला, बेटा तुम आराम से नाश्ता करो, मैं अपने ड्राइवर से बोल दूंगी तुम्हें जहाँ जाना हो वो तुम्हें ले जाएगा। थैंक यू सो मच आंटी, आई एम श्योर जितनी अच्छी आप हो आपका बेटा भी उतना ही भला इंसान होगा, वरना आजकल कौन किसी गैर को अपने घर लाता है ऐसे। फिर वो नाश्ता करने लगी। दूसरी तरफ ब्लड हेल पैलेस, दो आदमी चेयर से बंधे हुए थे और एक आदमी लगातार उसे मारे जा रहा था। तभी एक आदमी ने चिल्लाते हुए, सर मुझे जाने दीजिए, वो लड़की खुद आई थी मेरे बाइक के सामने उस कुत्ते के बच्चे को बचाने। सर मैं सच कह रहा हूं, मुझे जाने दीजिए। हाँ, इतना बोलते ही उस आदमी के सर के बीचों बीच गोली मार दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे आंख उठा के दिखने की, वो सिर्फ मेरी है, उसे देखने का, उसे छूने का, उसे महसूस करने का और उसे दर्द देने का हक सिर्फ मेरा है। हा हा हा, उस आदमी की बॉडी को देखते हुए आर बोला, और वो इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। फिर खुद से गुनगुनाते हुए, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। तो कौन है वो दूसरा इंसान। क्या आरोही इतनी आसानी से रूहान के घर से जा पाएगी। आरोही और रूहान आमने सामने। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे आंख उठा के दिखने की, वो सिर्फ मेरी है, उसे देखने का, उसे छूने का, उसे महसूस करने का और उसे दर्द देने का हक सिर्फ मेरा है। हा हा हा, उस आदमी की बॉडी को देखते हुए आर बोला, और वो इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। फिर खुद से गुनगुनाते हुए, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। अब आगे। फिर एक आदमी ने दूसरी चेयर पर बैठे इंसान जो बेहोश था उसके मुंह से काला कपड़ा हटाता है और उसे होश में लाने के लिए पानी का पूरा जग उसके मुंह पर फेंकता है। जैसे ही वो होश में आता है, वो खुद को बंधा हुआ देखकर चिल्लाकर, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हो। खोलो मुझे, देखो तुम लोग मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, चुपचाप मुझे खोलो और जाने दो। उस इंसान के चेहरे पर गुस्से और घबराहट के मिले जुले भाव थे। तभी एक आदमी बोला, सुन बे, आवाज नीची और जुबान पे लगाम, वरना 1 मिनट नहीं लगेंगे तेरी जुबान खींचने में, समझा। और तू क्या खुद का इंट्रो दे रहा है बेवकूफ, पहले तेरे सामने जो बैठे है उसे तो जान ले। उस आदमी ने आर की तरफ इशारा करते हुए, जो वही सामने वाले सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था और एक हाथ में सिगरेट थी जिसके कसे ले जा रहा था। कौन है ये और मुझे ये क्यों लाए है, उस इंसान ने आर की तरफ देखते हुए। फिर वो आदमी बोला, ये है सबके बॉस जो पूरे बिजनेस वर्ल्ड पे राज करते हैं, अंडरवर्ल्ड के बादशाह रूहान राजावत, जिसे दुनिया आर के नाम से जानती है। ये सुनते ही उस इंसान के चेहरे पर पसीने आने लगे और वो डरते हुए बोला, सर आप पर मेरी क्या गलती है सर, मुझे क्यों ये यहाँ इसको तो कुछ किए बिना ही पसीने आने लगे आर के आदमी ने उस इंसान को देखते हुए। तभी आर उसके पास आया और बोला, तेरी सब बड़ी गलती यही है कि तुम आरोही सिंह के दोस्त हो। मुझे मेरे सिवा उसकी लाइफ में कोई गैर मर्द नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। कोई और उसे आंख उठा के देखे ये भी मुझे मंजूर नहीं, और तूने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का सोच लिया।
तुझे क्या लगा तू अपने दोस्त से शर्त लगा के आरोही को हासिल कर सकता है? हम क्यों रे? मेरे बाप का माल है जो तू उसे अपनी प्रॉपर्टी समझ के शर्त लगा रहा था मिस्टर विशाल शर्मा। फिर विशाल ने डरते हुए, नहीं नहीं, मैं कहा कुछ शर्त लगा रहा था और मैं तो उसका सिर्फ दोस्त हूं, पर आपको नहीं पसंद तो मैं वो भी नहीं रखूंगा और उसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा, कभी देखूंगा भी नहीं। सुनो बे, इसके दिमाग को निकाल के अच्छे से साफ करो, मेरी आरोही के लिए जो भी गंदी सोच है इसके भेजे में उसे अच्छे से साफ करो, और हाँ याद रहे ये काम इसके होश में रहकर करना है, फिर इसकी बॉडी को मेरे पालतू जानवरों को खिला देना। और इसके दिमाग को बॉक्स में। आर ने सेरा को देखकर कहा। नहीं सर, प्लीज सर, मैं सच में उसे कभी नहीं मिलूंगा सर। सर इतना ही बोल पाया कि दो आदमी उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले गए और आर सिटी बजाते हुए निकाल गया। वो सिटी ने एक धुन गा रहा था, उसकी धुन थी तेरे इश्क पे, तेरी वक्त पे, बस हक है एक मेरा। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद आरोही इंटरव्यू के लिए एक बड़ी सी कंपनी के बाहर खड़ी थी। फिर खुद से, आरोही मेरी जान तेरी तो निकल पड़ी, बस इस कंपनी में जॉब मिल जाए, फिर तेरी वो खडूस आंटी तुझे कभी सुना नहीं पाएगी। हाँ, एक तो वो विशाल भी पता नहीं कहाँ चला गया, मिलने दे आज। इतना बोल के आरोही कंपनी के अंदर इंटर करते ही एक मैनेजर ने कहा, हेलो माम, कैन आई हेल्प यू? हेलो, क्या आप मुझे बता सकते हैं सर की ऑफिस कहाँ है? वो मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, आरोही ने मैनेजर से। जी आप मेरे साथ आइए मैनेजर। फिर आरोही उसके साथ चली गई और तभी उस मैनेजर के कान में लगे ब्लूटूथ में एक आवाज आई, उसे सीधा मेरे फ्लो पे लेके आओ और नजरें नीची रखना वरना आंखें निकाल लूंगा। सॉरी बॉस, सॉरी मैनेजर। फिर आरोही को रूहान के केबिन के सामने लाके, मैम आप अंदर जाए, सर आपका इंटरव्यू ले लेंगे। जी हाँ, ये कैसी और का नहीं पर रूहान का ही ऑफिस था। आरोही अंदर जाती है और सामने देखती है। इस वक्त रूहान अपनी चेयर सामने की तरफ घुमा के बैठा हुआ था, पर वो सामने की वॉल पर आरोही के मुंह अच्छे से देख पा रहा था। इस वक्त आरोही की नजरें नीचे थी और वो बार बार अपने चेहरे पर आ रही लटों को कान के पीछे करती हुई धीरे धीरे आगे आ रही थी और दूसरे हाथ से आपने बैग को कस के पकड़ रखा था। ही हेलो सर आई एम आरोही। आरोही ने इतना ही कहा था कि तभी रूहान उसकी तरफ घुमा और एक नजर उसे देखता ही रह गया। आरोही ने इस वक्त बेबी पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, खुले बाल, कानों में छोटी छोटी बाली, आंखों में हल्का काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी जो उसको बेहद खूबसूरत लग रही थी, नेचुरल हल्के रेड गाल और गुलाबी होंठ जो इस वक्त डर की वजह से हल्के से कांप रहे थे। फिर आरोही ने नजर उठाकर रूहान को देखा, पर रूहान को कोई होश नहीं था। वो चेयर से उठा और धीरे धीरे आरोही के तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे आता वैसे वैसे आरोही पीछे की तरफ जा रही थी। फिर अचानक से आरोही की पीठ एक ग्लास बोल से लग गई। फिर आरोही ने कहा, सारा आपके क्या? आरोही इसे आगे कुछ कहती इससे पहले रूहान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए, सा कुछ मत कहो माय लिटिल चेरी, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से मेरे घर से निकल जाओगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? नो डॉट एनो बेबी, तुम अब तुझे दूर कभी नहीं जा सकती, मेरी नजर हमेशा तुम पर है, अब तुम मुझे बिना बताए। तभी आरोही बीच में बोली, ये क्या कह रहे आप में? फिर रूहान ने अपना एक हाथ अपनी गर्दन पे पीछे की तरफ रब करने लगा। उसे देख के लग रहा था जैसे वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हो। फिर अचानक से रूहान ने आरोही के बालों को पीछे की तरफ से कस के पकड़ा और उसका चेहरा खुद के बेहद करीब लाके बोला, अगली बार जब मैं कुछ बोलूं तो मेरी बात काटने की गलती मत करना, समझी? आरोही ने कुछ नहीं कहा तो रूहान ने बालों पर पकड़ और ज्यादा कस दी जिसे आरोही दर्द से ये क्या क्या कर रहे हैं आप? प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए, दर्द दर्द हो रहा है। मेरी बातों का जवाब, रूहान ने सर्द आवाज में कहा। आरोही ने अपना सर हाँ में हिला दिया। रूहान ने आरोही के चेहरे को और अपने करीब करके, मैं जब भी किसी भी बात का जवाब मांगूं तो मुझे तुम्हारे वर्ड्स चाहिए, मुंह और जुबान खोल के जवाब देना। अब दोनों के चेहरे काफी ज्यादा नजदीक थे, दोनों एक दूसरे की सांस अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। आरोही ने दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ मैं समझ गई। इस वक्त आरोही के आंखों से आंसू निकल रहे थे जिसे रूहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने आरोही के आंसू को अपने हाथ की एक उंगली पर लेते हुए, आई लाइक योर टीयर्स पर तब तक जब तक वो मेरी वजह से निकले। फिर बिना एक पल गवाए अचानक से आरोही के गुलाबी फूल जैसे नर्म होठ पे अपने सख्त होठ रख के उसे बेहद जुनून के साथ किस करे लगा। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से कोई प्यासा अपनी प्यास बुझाने में लगा हो। तो क्या रिएक्ट करेगी आरोही रूहान के ऐसे मूव से? क्या होगा अब आरोही के साथ? या फिर ले जाएगा रूहान आरोही को अपने साथ फर्स्ट किस? फिर बिना एक पल गवाए अचानक से आरोही के गुलाबी फूल जैसे नर्म होठ पे अपने सख्त होठ रख के उसे बेहद जुनून के साथ किस करे लगा। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से कोई प्यासा अपनी प्यास बुझाने में लगा हो। अब आगे आरोही रूहान से छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो बार बार रूहान के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारती या फिर उसे दूर धकेलने की कोशिश करती, पर रूहान जैसा पत्थर इंसान वो आरोही के सामने किसी पहाड़ से कम नहीं था। फिर रूहान ने आरोही के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ के पीछे की ओर कर दिया और दूसरे हाथ से आरोही को गर्दन पकड़ के उसे और नजदीक करके किस करने लगा। अब दोनों का चेहरा भी टकरा रहा था।
करीब 20 मिनट बाद जब रूहान को लगा कि आरोही को सांस लेने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, फिर अपना सर आरोही के सर से लगा के दोनों गहरी गहरी सांस लेने लगे। तभी अचानक से आरोही ने रूहान को धक्का देकर, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना हमारी मर्जी के हमें किस करने की? आप समझते क्या है खुद को? हाँ, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहते, आपकी जॉब आपको मुबारक। रूहान बस अपनी जगह पे खड़ा रहकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त उसका एक हाथ गर्दन के पीछे मूव कर रहा था, आंखें लाल हो गई थी और अपना सर नीचे करके खड़ा था। इस वक्त वो बेहद भयानक लग रहा था। आरोही डोर के पास पहुंची पर बार बार कोशिश करने पर भी डोर नहीं खुल रहा था। तभी आरोही ने पीछे तरफ देखा, रूहान गुस्से से कांप रहा था। आरोही के अंदर डर की लहर दौड़ गई। फिर रूहान ने गुस्से से अपना हाथ ग्लास टेबल पे दे मारा, वो टेबल पल भर में टूटकर चूर हो गया। रूहान की इस हरकत से आरोही की चीख निकल गई, अब उसे और ज्यादा डर लग रहा था। फिर आरोही ने डरते हुए फिर एक बार डोर के पास आए और चिल्ला कर कहा, सुनिए सुनिए, कोई है प्लीज डोर खोलिए, कोई है प्लीज। उसने इतना कहा था कि रूहान ने आगे आके उसकी बाजुओं को कस पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की, मुझसे दूर जाने की? रूहान एक शब्द के साथ आरोही के बाजुओं पर अपनी पकड़ कसता जा रहा था। क्या कर रहे हैं आप, प्लीज छोड़ दीजिए। आरोही ने दर्द भरी आवाज के साथ, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुमसे भी ज्यादा तो किसी भी गैर मर्द के पास जाने की हिम्मत भी मत करना और उसको अपने पास भी नहीं आने देना, वरना उसे तो मैं जिंदा जला दूंगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम्हें भी ऐसी सजा दूंगा कि मौत भी बेहतर लगेगी तुम्हें। तुम्हारे दिल, दिमाग और सोच में भी सिर्फ मुझे लाना, वरना आज जो हुआ वो तो कुछ भी नहीं था, उसके आगे भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं तो ये बात जितनी जल्दी अपने भेजे में बिठा लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। रूहान ने गुस्से भरी आवाज में एक एक शब्द चबा चबा कर कहा। आप ऐसे कैसे मुझे अपना कहकर हक जता सकते हैं? आरोही ने अपनी नजरें नीची करके डरते हुए कहा, क्योंकि इस वक्त रूहान की आंखें बेहद लाल थी। हक? हा, हक, चलो आज तुम्हें बता ही देते हैं कि क्या हक है मेरा तुम पे, रूहान ने सनकी भरे अंदाज में। फिर रूहान ने आरोही के दुपट्टे को खींचकर निकाला और जमीन पर फेंक दिया। रूहान के ऐसा करने से आरोही की आंखें बड़ी हो गई और उसने खुद को कवर करने के लिए जैसे ही अपने हाथों को सीने पर बांधने के लिए आगे बढ़ाई कि तभी रूहान ने उसे एक झटके से दीवार से लगाकर उसके हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर आरोही के सर के ऊपर लगा दिया। रूहान आरोही के कान के पास अपने होठों को ले जाके गर्म सांस छोड़ के बेहद मदहोशी भरी आवाज में, आज मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कि मेरा तुम पे कितना हक है। आरोही लगातार उसे छूटने की कोशिश करती है पर कहा रूहान का पहाड़ जैसा शरीर और कहा बेचारी दुबली पतली आरोही, प्लीज मुझे जाने दे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आरोही ने रोते हुए कहा। रूहान ने आरोही की बातों को इग्नोर करके उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। आरोही उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, काफी देर तक किस करने से अब वो आगे बढ़ना चाहता था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ पर पहली बार में उसने इग्नोर कर दिया, पर बार बार डोर नॉक होने से उसे काफी गुस्सा आ रहा था। फिर उसने आरोही को देखते हुए, तुम अभी जाओ, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, जब भी मुझे तुम्हें देखना होगा या फिर तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें आना होगा, क्योंकि ना सुनने की आदत नहीं है मुझे तो भागने की या मुझे दूर जाने की गलती से भी गलती मत करना, वरना। फिर रूहान आरोही के कान के पास झुक के गहरी आवाज में, वरना जो तुम छुपा रही हो वो कहीं दुनिया के सामने न आ जाए, या फिर तुम्हारी बहन और एक भाई जिसको तुम अपने साथ दिल्ली नहीं लाए हो वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देंगे। ये सुनते ही आरोही की आंखें बड़ी हो गई और रूहान ने अपनी एक आंख विंक कर दी। फिर रूहान ने दूसरी साइड का डोर खोला, वहां से एक मैनेजर आया और रूहान ने उसे कहा, इसे मेरी दूसरी प्राइवेट केबिन का काम समझा दो और हाथ ध्यान रहे कोई भी मैन स्टाफ उस केबिन के आसपास भी भटकना नहीं चाहिए, अंडरस्टूड? यस बॉस, मैनेजर ने अपनी नजर झुकाते हुए कहा। आरोही अभी भी रूहान की तरफ देख रही थी। फिर रूहान ने आंखों से मैनेजर के साथ जाने का इशारा किया। आरोही बिना कुछ बोले चली जाती है। तभी रूहान ने आरोही को रोकते हुए उसके पास गया और मैनेजर को इशारा किया, जिसे वो केबिन के बाहर चला गया। रूहान ने आरोही को कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींचा और उसके कान के पास होठ ले गया। मेरा नाम रूहान राजावत है, माय लिटिल चेरी। फिर उसके ईयर लॉब को बाइट करता है, जिसे आरोही ने सिसकते हुए सिया। फिर रूहान उसके गाल पे किस करता है। रूहान आरोही को ऐसे ही छोड़ के मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है और गाना गुनगुनाते हुए, जहां तेरी ये नजर है मेरी जान, मुझे खबर है। आरोही एकटक उसे जाता हुआ देखती है। आरोही को अभी डर की वजह से उसके माथे पर पसीना आ गया था। दूसरी तरफ मीटिंग रूम में रूहान के आने से पहले ही दो आदमी बैठे हुए थे। एक रूहान का छोटा भाई राघव राजावत था और दूसरा उसका दोस्त आर्यन आहूजा था। ये दोनों ही रूहान के बिजनेस पार्टनर थे, साथ साथ रूहान के हर इनलीगल कामों में भी बराबर का हिस्सा था। तभी रूहान रूम में एंटर होता है और राघव बोला, क्या भाई, कहाँ बिजी थे, हमें इतना इंतजार करवा के कहीं मेरी गैर हाजिरी में मेरी भाभी तो नहीं मिल गई? रूहान ने कहा, हो गई तेरी बकवास, तो काम की बात करे। फिर आर्यन ने कहा, रूहान वो आ रहा है, क्या करना है उसका? रूहान ने होठ के हल्के कोने मुड़े और गहरी आवाज में बोला, आने दो उसे, हम मेहमानों का वेलकम पूरे आदर के साथ करते हैं। तो कौन आने वाला है? क्या छुपा रही है आरोही? थोड़ी नाजरी किया।
तभी रूहान रूम में एंटर होता है और राघव बोला, क्या भाई? कहाँ बिजी थे, हमें इतना इंतजार करवा के कहीं मेरी गैरहाजिरी में मेरी भाभी तो नहीं मिल गई? रूहान ने कहा, हो गई तेरी बकवास, तो काम की बात करे। फिर आर्यन ने कहा, रूहान वो आ रहा है, क्या करना है उसका? रूहान ने होठ के हल्के कोने मुड़े और गहरी आवाज में बोला, आने दो उसे, हम मेहमानों का वेलकम पूरे आदर के साथ करते हैं। अब आगे। तभी राघव ने बोला, भाई पर वो इस बार वो पूरी प्लानिंग के साथ आने वाला है, रिस्क बहुत है उसका सामना करने में, आगे का क्या प्लान है देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मुझे सारा प्लान बताना, फिर आप दोनों तो निकल लेते हो और पीछे से मेरी बैंड बज जाती है। तो तू साथ रहा करना, लड़कियों के साथ ऐस करने में फुर्सत मिले तो कभी खुद का सड़ा हुआ दिमाग चला के खुद भी कुछ प्लानिंग किया कर, आर्यन ने कहा। चुप करो तुम दोनों वरना मेरी बसंती और तुम दोनों का सर, और रही बात रिस्क की तो आसान काम वैसे भी मुझे पसंद नहीं, रूहान ने अपनी गन को देखते हुए कहा। दूसरी तरफ आरोही केबिन में बैठ के खुद से, अच्छा तो मुझे मिस्टर दुष्ट दानव राजावत ने बचाया था, उसका नाम आर नहीं डीडी बोलना चाहिए, दुष्ट दानव, तभी मैं सोचूं कि उस दुष्ट दानव ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से तुम मेरे घर से निकल जाओगी? ये लाइन आरोही ने रूहान की एक्टिंग करते हुए कहा, फिर आगे बोली, हाँ पता नहीं क्या समझता है खुद को, बिना मेरी मर्जी के मुझे किस कर लिया, और तो और ऐसे हक जमा रहे थे जैसे मैं कोई प्रॉपर्टी हूँ उसकी, आने दो इस बार में भी देखती हूँ कैसे टच करते मुझे। मुंह तोड़ देना है मैंने उसका, और मैं यहाँ तो बिल्कुल भी जॉब नहीं कर सकती। तभी केबिन का डोर खुलता है और आरोही जो अपनी ही धुन में रूहान को दानव कहकर गालियां दिए जा रही थी। वैसे दुष्ट दानव है बड़ा हैंडसम पर गुस्से में लाल सांड जैसा हो जाता है, अगर किसी ने लाल झंडी दिखा दी तो तुरंत भड़क जाता है, वैसे तो ऐसे सांड को एनिमल हाउस में होना चाहिए पर इसने ऑफिस के बहाने अपना अलग ही जू खोल रखा है। कोल्ड स्वेट स्माइल, हा हा हा, इसने बोल के आरोही हंसने लगती है। पर उस बेचारी को क्या पता था कि दानव अपनी खा जाने वाली नजरों से उसे ही पीछे से देख रहा है। तभी रूहान आगे आके आरोही के कान के पास अपने होठ ले जाके बोलता है, हम दुष्ट दानव, काफी अच्छा नाम है ना? हाँ सच में, और उसे सूट भी बहुत करता है। आरोही ने इतना बोल के खुश होते हुए पीछे मुड़ी की रूहान को देखकर उसकी सिटी-पीटी गुल हो गई। उसने डरते हुए अपना सलाइवा गटका और आप यहाँ कैसे, ये कहकर जिसे ही आरोही पीछे की तरफ जाने वाली थी कि रूहान ने उसको कमर से पकड़ के अपने बेहद करीब कर लिया और उसका चेहरा उसकी चीन से अपने हाथों की एक उंगली से ऊपर किया, क्योंकि आरोही की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी रूहान की तरफ देखने की। रूहान ने आरोही के चेहरे को देखकर सर्द आवाज में, ये मेरा ऑफिस है तो मैं जब चाहूँ जहाँ जाना चाहूँ जा सकता हूँ, समझी? आरोही ने अपनी आंखें बंद करी, फिर रूहान ने उसे और अपने करीब करके, ओपन योर आइज। पर आरोही की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर रूहान ने उसकी कमर पर पकड़ कसते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में, आई सेड ओपन योर आइज। रूहान ने फिर अपनी पकड़ आरोही को कमर पे कस दी जिसे आरोही की आह निकल गई, फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, इस वक्त आरोही की आंखें नम हो गई थी। तभी रूहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दुष्ट दानव, हम और क्या कहा तुमने, मुझे एनिमल हाउस में होना चाहिए, हम तुम्हें पता है एनिमल किसे कहते हैं? आरोही से कुछ जवाब न पाते रूहान ने झुक के उसके लोअर लिप पे कस के बाइट कर लिया, जिसे आरोही सिसक उठी। शुश, मुझे जवाब लिया करो वरना तुम्हें ही नुकसान होगा, देखो मेरी तरफ, रूहान ने कहा। फिर आरोही ने रूहान की तरफ देखा और कहा, वो गलती से का कह दिया। गलती की है तो सजा भी मिलनी चाहिए, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एनिमल किसे कहते हैं, रूहान ने आरोही के चेहरे पे झुकते हुए कहा। नना नहीं प्लीज, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए, आरोही ने घबराते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे, तुम्हें दिखाना तो पड़ेगा ना कि एनिमल किसे कहते हैं, चलो बेडरूम में अच्छे से दिखाऊंगा, रूहान ने आरोही को ऊपर से नीचे तक अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए कहा। नहीं मुझे नहीं देखना, प्लीज छोड़ दीजिए, आरोही ने कहा। फिर रूहान ने उसकी बातें इग्नोर करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया, अभी आरोही ने गिरने के डर से रूहान के गले में अपनी बाहें लपेट दी, फिर रूहान आरोही को एक दीवार के पास ले गया और एक बुक को हल्का साइड किया जिसे उस दीवार पे एक आई स्कैनर था वो खुल गया, फिर रूहान की आई स्कैन हुई और डोर खुल गया। आरोही तो जैसे कोई स्पाई मूवी देख रही हो वैसे रूहान को आंखें और मुंह फाड़े देख रही थी। ऐसे मत देखो बेबी, कहीं प्यार ना हो जाए, रूहान ने बिना आरोही की तरफ देखे। रूहान की बात से आरोही जैप गई और अपनी नजरें इधर उधर करके देखने लगी। फिर रूहान ने अंदर आते ही आरोही को बेड पर बिठाया और उसे देखते हुए अपना ब्लेजर उतार कर साइड में फेंका, आरोही डर से पीछे की तरफ जाने लगी और बोली, ये क्या क्या कर रहे हैं आप? रूहान ने उसकी तरफ आते हुए, क्या लगता है तुम्हें मैं क्या करूंगा, एक जवान लड़का और उसके सामने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की, दोनों अकेले एक बंद कमरे में क्या क्या कर सकते हैं हम? देखे मेरे पास मत आना, मैं बस दिखने में पतली हूं पर सही में मुझे कुंफू भी आती है, समझे? आरोही ने डर से बेड पर पीछे की ओर खिसकते हुए कहा। उसे ऐसे देखकर रूहान को मन ही मन काफी हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उसके पैर को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा जिसे आरोही बिस्तर पर लेट गई। तो क्या करेगा रूहान आरोही के साथ? क्या कुछ राज आरोही के भी है या फिर यह है किसी की साजिश? सो इनोसेंट माई लिटिल चेरी।
रूहान ने उसकी तरफ आते हुए, क्या लगता है तुम्हें मैं क्या करूंगा? एक जवान लड़का और उसके सामने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की, दोनों अकेले एक बंद कमरे में क्या क्या कर सकते हैं हम? देखे मेरे पास मत आना, मैं बस दिखने में पतली हूं पर सही में मुझे कुंफू भी आती है, समझे? आरोही ने डर से बेड पर पीछे की ओर खिसकते हुए कहा। उसे ऐसे देखकर रूहान को मन ही मन काफी हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उसके पैर को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, जिसे आरोही बिस्तर पर लेट गई। अब आगे फिर रूहान तुरंत आरोही के ऊपर आ गया और आरोही उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी कि रूहान ने तुरंत आरोही के सीने पर अपना सर रखा। अब आरोही को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उछल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूहान की गर्म सांस वो खुद पर अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी। और रूहान ने अपनी आंखें बंद करके, ऐसे ही रहो थोड़ी देर, मुझे सुकून चाहिए, जरा भी हिलने डुलने की कोशिश भी मत करना। पर मुझे घर घर जाना है, आरोही ने रूहान को हल्का पुश करते हुई। रूहान ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए, अब अगर मुझे जरा सा भी दूर किया तो मैं किसके सिवा भी बहुत कुछ करूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती, थोड़ी देर ऐसे ही रहो फिर मैं खुद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिर आरोही शांति लेटी रही, थोड़ी ही देर में वो भी नींद के आगोश में चली गई। दूसरी तरफ, ओ सीट मेरी नाकिस्मत ही खराब है, कभी कार लेके जाओ तो टायर पंचर हो जाता है और बाइक लेके जाओ तो ये बारिश। राघव राजावत, क्या किस्मत लेके आए हो, देखते हैं आगे कोई कॉफी मिल जाए तो बारिश को मौसम में महफिल बन जाए, राघव ने खुद से कहा। फिर थोड़ी आगे आते ही उसने देखा कि एक लड़की दुकान वाले से झगड़ रही थी। राघव ने पीछे से ही उसे देखा और उस लड़की की तरफ चल पड़ा। क्या भैया, इतने पैसे तो कोई नहीं लेता और मैं बता रही हूँ 50 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी, समझ क्या रखा है आपने कि हम कभी बाजार नहीं जाते हैं, उस लड़की ने दुकान वाले से लड़ते हुए। अरे मैडम, क्यों 10 रुपए के लिए इतना झगड़ रही है, दे दीजिए ना, दुकान वाले ने। तभी राघव उस लड़की के पास आ खड़ा हुआ और उसने दुकान वाले को 500 का एक बंडल देते हुए कहा, ये लो रख लो इस लड़की की तरफ से और जाने दो इसे, क्या 2 पैसे के लिए झगड़ते हो किसी गरीब के साथ? ओह हेलो, तुमको हो और पैसे का रोब किसे दिखा रहे हो और गरीब किसे कहा? मेरा नाम नेहा सिंह है और यहाँ की हर दुकान में मेरी पहचान है, बस मेरा नाम ही काफी है, समझे? तो उठाओ अपने पैसे और निकलो ये से, नेहा ने राघव के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। फिर वहां से चली गई और राघव बस उसे देखता रह गया। ये लड़की थी नेहा सिंह, आरोही की छोटी बहन, जो उसे बिना बताए दिल्ली आ गई थी। फिर राघव ने खुद से कहा, आज तक हर लड़की का सपना रहा है मेरे बिस्तर पे आने का और इस लड़की ने मुझे एक नज़र ठीक से देखा तक नहीं, इसे तो मैं अपने तरीके से दिखाऊंगा कि राघव राजावत है क्या। मिस तीखी मिर्ची। दूसरी तरफ, रूहान के ऑफिस में रूहान अभी अभी आरोही के सीने पर सर रख के सो रहा था। तभी थोड़ी देर बाद रूहान ने आंखें खोली और ऊपर की तरफ देखा तो बस उसका वक्त थम गया। आरोही सुकून से सो रही थी और वो इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसके चेहरे पर बालों की लटें थी जो आरोही के चेहरे को हल्का ढक रही थी। फिर रूहान ने उसके चेहरे पर से उसकी लट को धीरे से उसके कान के पीछे करते हुए, ना चैन आए जो जीने से, तो मरने से सुकून होगा, मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो लाजमी है जुनून होगा। फिर रूहान हल्का झुका और आरोही के लिप को हल्के से बाइट कर लिया। इसे आरोही नींद में कसमसाने लगी तो रूहान ने फिर एक बार लिप पे बाइट किया। इस बार रूहान ने थोड़ा कस के बाइट किया था। आरोही की आंखें खुली और इस तरह से रूहान को अपने सामने देख डर गई। फिर रूहान के कहा, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता ही, आगे कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए मुझे। आरोही ने हाँ में सर हिलाया तो रूहान ने झुक के उसके माथे पर किस कर लिए। फिर उसके ऊपर से उठ के आरोही को ठीक किया और उसे अपनी गोद में उठा के रूम से बाहर चला गया। फिर उसे अच्छे से कार में बिठा के खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। अब रूहान की कार हवा से बातें करती हुई निकल गई। थोड़ी देर बाद रूहान एक सिंपल से घर के बाहर रुकी। वो घर देखने में न ज्यादा बड़ा था और ना ही छोटा। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? आरोही ने रूहान की तरफ देखते हुए। बेबी, मैं तुम्हारे बारे में वो भी जानता हूँ जो तुम खुद के लिए नहीं जानती, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना क्योंकि मैं ना ही समझ में आता हूँ और ना ही दिमाग में। रूहान ने बिना आरोही की तरफ देखकर, आरोही ने कार का डोर खोला और वो जाने लगी कि रूहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके से अपनी तरफ खींचा और बिना एक पल गवाए उसके होंठ पर अपने होंठ रखकर किस करने लगा। कुछ देर तक ऐसे है किस करने के बाद जब रूहान को लगा कि आरोही सांस नहीं ले रही है तो उसे छोड़ा और अपना सर उसके सर से जोड़कर दोनों ही गहरी गहरी सांस लेने लगे। अब जल्दी जाओ वरना मेरा मन बदल गया तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर रूहान आरोही के कान की तरफ झुक के कुछ ऐसा कहा जिसे आरोही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर आरोही हल्का मुस्कुरा कर रूहान को हल्के से धक्का देकर जल्दी से बाहर निकल गई और दौड़ के घर के अंदर चली गई। उसे जाता हुआ देखकर रूहान ने खुद से, सो इनोसेंट माई लिटिल चेरी, द गेम स्टार्ट नाउ, इतना कहकर रूहान अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स लगाकर निकल जाता है। तो क्या होगा आगे आरोही के साथ? क्या होगा आरोही जब अपनी बहन को दिल्ली में देखेगी? मुझे तुमसे मिलना होगा अभी के अभी। अब जल्दी जाओ वरना मेरा मन बदल गया तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर रूहान आरोही के कान की तरफ झुक के कुछ ऐसा कहा जिसे आरोही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर आरोही हल्का मुस्कुरा कर रूहान को हल्के से धक्का देकर जल्दी से बाहर निकल गई और दौड़ के घर के अंदर चली गई। उसे जाता हुआ देखकर रूहान ने खुद से, सो इनोसेंट माई लिटिल चेरी, द गेम स्टार्ट नाउ, इतना कहकर रूहान अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स लगाकर निकल जाता है।
अब आगे रूहान की कार थोड़ी ही देर में एक जंगल जैसी जगह पर रुकती है, फिर उसके साथ ही 4 से 5 कार आई, उसमें से बॉडीगार्ड्स निकलते हैं, फिर एक गार्ड जल्दी से आगे आके रूहान के कार का डोर खोलता है। फिर रूहान फुल एटीट्यूड के साथ बाहर निकलता है और कार की चाबी गार्ड के तरफ फेंक कर आगे निकल जाता है। सभी गार्ड्स रूहान के पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर चलते ही एक पैलेस आता है जो दिखने में काफी पुराना लग रहा था, जहां पर काफी सारे आदमी थे। रूहान के आते ही सभी आदमी ने अपना सर नीचे किया और रूहान बिना किसी की तरफ देखे सीधा हॉल की तरफ बढ़ गया। फिर वो सीधा सामने रखी बड़ी थी चेयर पर जाके बैठ गया। वो चेयर दिखने में सभी की चेयर से अलग थी, जैसे किसी राजा का आसन हो। रूहान भी इस वक्त किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा के और एक हाथ में सिगरेट लिए हुए अपने होठों के बीच में सिगरेट दबा के लंबे लंबे कस लेने लगा। सब बस उसे एक नज़र देख रहे थे, जैसे सोच रहे हो कि काश वो कुर्सी पे हमारा हक होता। क्या हुआ, कोई मर गया क्या जो ऐसे सब मुंह लटका के बैठे हो? रूहान ने सबकी तरफ देखकर कहा। पर अगर कोई ये सोच रहा है कि काश मैं इस कुर्सी का बादशाह वो होता तो ये सोच निकल दो, क्योंकि मैं निकालूंगा तो सीधा दिमाग निकलेगा, रूहान ने अपनी गन टेबल पर रखते हुए कहा। उसके इतना कहते ही सबके पसीने छूटने लगे। तभी एक आदमी ने कहा जो दिखने में फॉरेनर था, जिसका का नाम माइकल था। उसने रूहान को देखकर कहा, हेलो मिस्टर आरआर, मैं वो डील आपके साथ करने के लिए रेडी हूँ और मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, उसने अपनी भाषा में कहा। वो तो अगर तुम नहीं चाहते तो भी मैं जो चाहता वो हासिल करके रहता। और रूहान ने इतना ही कहा था कि एक आदमी बीच ने बोला, पर मिस्टर आरआर इस डील से हमें। वो आदमी इतना ही बोल सका क्योंकि रूहान ने एक झटके से उसके सर के बीचों बीच गोली मार दी और बोला, जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो सिर्फ मैं ही बोलूंगा, क्योंकि बीच में बोलने वाले न मुझे पसंद है और न ही मुझे मेरे सामने चाहिए। रूहान के इस एक्शन से किसी में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। तो कहा था मैं, आरआर ने सोचते हुए कहा। हाँ याद आया, तो मैं ये कह रहा था कि मैं जो चाहता हूँ वो हासिल करके रहता हूँ। फिर माइकल की तरफ देखकर, और अगर तुम मना भी करते तो तुम्हारे साथ क्या होता वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो अब मुझे लगता है कोई कुछ बोलना नहीं चाहेगा, तो डील फाइनल करो, जगह और टाइम मैं बता दूंगा, बस तुम डायमंड्स लेके आ जाना, रूहान ने माइकल से कहा। फिर माइकल ने कहा, पर वो आ चुका है, तुम तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा उसे, उसको सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो, क्या वो ये डील होने देगा? उद्धरण चिन्ह। माइकल की इस बात से रूहान टेढ़ा मुस्कुराया और कहा, आरआर के वर्ल्ड में तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक आरआर खुद उसे ना बुलाए, तो समझो कि मैंने ही उसे बुलाया है। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कुछ लोग डर से कांप रहे थे। रूहान इस वक्त जिस जगह पर था वो उसका अड़ा था और उसकी सारी डील्स इसी अड़े पर होती थी, तो जितने भी लोग आते थे वो सब डॉन थे हर जगह के, पर रूहान सबका बादशाह था। रूहान की मर्जी के बिना कोई इंसान ना तो उसके वर्ल्ड में आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। फिर रूहान अपनी चेयर से उठ के 12 की तरफ चला जाता है, उसके जाते ही मानो सबकी जान में जान आई हो। रूहान ऑफिस चला जाता है और अपना काम करने लगता है। आरोही का घर। तुम ये क्यों आए नेहू, मैंने तुम्हें माना किया था ना, फिर तुम क्यों मेरी कोई भी बात नहीं मानती? आरोही ने नेहा पर गुस्सा करते हुए दी। मुझे नहीं अच्छा लगता आपके बगैर, और आपको उस डायन आंटी के पास अकेला कैसे छोड़ती? नेहा ने आरोही को पीछे से हक करते हुए कहा। मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे, पीछे मुड़े आरोही ने नेहा के कान खींचते हुए। आदि क्या कर रही है आप, प्लीज छोड़ दीजिए, और आप कैसी दी हो, आते ही छोटी बहन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक तो आप कल से आई नहीं और ऊपर से उस डायन आंटी ने ढंग से कुछ खाना भी नहीं दिया। वैसे आप कहाँ थी कल? नेहा ने आरोही से पूछा। आरोही ने अपनी नजरें फेर ली और उसके दिमाग में तुरंत रूहान का ख्याल आया और उसने नेहा के बातों का जवाब न देते हुए, तू ये सब छोड़ चल, मैं तुम्हें कुछ अच्छा बनाकर खिलाती हूँ। हम रात का वक्त। रूहान अब ऑफिस से घर आ चुका था और नीचे सब डाइनिंग हॉल में बैठ के डिनर कर रहे थे कि तभी, तो कहा थे तुम आज दिन भर, अनिरुद्ध जी ने रूहान से कहा। ऑफिस में, रूहान ने बिना किसी भाव के साथ। रूहान के ऐसे जवाब से अनिरुद्ध जी ने ना में अपना सर हिला दिया और थोड़ी देर में सबका डिनर हो चुका था। फिर सब अपने अपने रूम में चले गए। रूहान का रूम। बेड पे लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। इस वक्त उसके सामने बस आरोही का चेहरा आ रहा था। फिर वो उठा और सिगरेट जलाकर उसके कस लेने लगा। फिर खुद से, मुझे तुमसे मिलना होगा अभी के अभी। इतना बोल के वो निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो आरोही के घर के सामने था। फिर वो अपना फोन निकालकर आरोही को कॉल करता है। दूसरी तरफ आरोही का रूम। आरोही के फोन की रिंग बजती है, पर आरोही तो जैसे हाथी घोड़े बेच के सो रही थी, तो नेहा ने उसे जगाते हुए, दी उठिए ना डी, आपका फोन। पर मजाल है किसी की आरोही को जगा सके। फिर नेहा ने आरोही के फोन को उसके कान के पास रखा और आरोही एक झटके से उठ गई। क्या है, क्यों परेशान कर रही है, सोने देना, आरोही ने कहा। हाथों में भी यही कह रही हूँ कि सोने दीजिए ना, पर आपका फोन कब से बजे जा रहा है, उठा लीजिए, इतना बोले नेहा दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। आरोही ने अपना फोन लिया और बिना फोन की तरफ देखे सीधा उठा लिया और बोली, क्या है, क्यों इतनी रात को कॉल करते हो, तुम्हें नींद नहीं आती तो क्या तुम्हारे साथ पूरा देश जग रहा होगा, पागल इंसान, रखो फोन। इतना बोल के दे से ही वो रखने को हुई कि सामने से आवाज आई, मिस आरोही सिंह, क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? आरोही ने अपनी आंखों को मसलते हुए, क्यों तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो जो मुझसे पूछ रहे हो?
उसे इस तरह के जवाब से रूहान गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरा नाम रूहान राजावत है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ जिसकी कंपनी में तुम काम करती हो। रूहान का नाम सुनते ही आरोही की सारी नींद उड़ गई। फिर उसने अपनी फोन स्क्रीन देखी और अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने पहले क्यों नहीं देखा। फिर डरते हुए कहा, सॉरी सर, मैंने देखा नहीं फोन की तरफ। अब अगले 5 मिनट में बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा, रूहान ने गुस्से से कहा। हाँ, आरोही ने कहा। फिर जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और बाहर चली गई। रूहान एक तक बस डोर की तरफ ही देख रहा था। फिर आरोही भागते हुए आए और रूहान की तरफ बढ़ गई। रूहान बस आरोही को देखता ही रह गया क्योंकि इस वक्त आरोही ने सिंपल व्हाइट सूट पहना हुआ था और बाल खुले थे। आरोही सिंपल लुक में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। रूहान कार से निकाला। अब आरोही भी रूहान के सामने थी। आरोही ने कहा, कुछ का काम था। रूहान ने बिना एक पल गवाए उसे कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचा जिसे आरोही रूहान के सीने से टकराए और उसके हाथ रूहान के कंधे पर आ गए। मेरी नींद उड़ा के तुम खुद चैन की नींद सो गई, ये तो गलत है ना माय लिटिल चेरी, रूहान ने आरोही के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा। तभी बिना आरोही की बात सुने रूहान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कार के पीछे वाला डोर खोल के आरोही को कार की बैक सीट पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अब क्या करेगा रूहान आरोही के साथ? क्या रूहान की डील होगी या होगा कोई बड़ा धमाका? वाइल्ड रूहान कार से निकाला। अब आरोही भी रूहान के सामने थी। आरोही ने कहा, कुछ का काम था। रूहान ने बिना एक पल गवाए उसे कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचा जिसे आरोही रूहान के सीने से टकराए और उसके हाथ रूहान के कंधे पर आ गए। मेरी नींद उड़ा के तुम खुद चैन की नींद सो गई, ये तो गलत है ना माय लिटिल चेरी, रूहान ने आरोही के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा। तभी बिना आरोही की बात सुने रूहान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कार के पीछे वाला डोर खोल के आरोही को कार की बैक सीट पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अब आगे आप ये क्या कर रहे हैं? आरोही ने घबराते हुए कहा। क्या जल्दी है जानने की? थोड़ी देर सुकून से तुम्हें देख तो लेने दो, फिर करके दिखा दूंगा कि क्या कर रहा हूँ, रूहान ने आरोही की आंखों में देख के कहा। फिर वो एकटक आरोही को देखने लगा। मानना पड़ेगा ऊपर वाले ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। तुम जानती हो जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो ऐसा लगा था कि दुनिया की सबसे हसीन और कीमती अमानत मेरे सामने आ गई हो। जिस सुकून को ना जाने में कितने सालों से ढूंढ रहा था वो सुकून बन चुकी हो तुम। मेरा कसम से मेरी जान, अगर तुम मुझे दूर हुई तो ये दुनिया तबाह कर दूंगा। ना आप मुझे अच्छे से जानते हैं और ना ही मैं आपको। फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आरोही ने अपना मुंह दूसरी तरफ करके। किसने कहा तुमसे कि मैं तुम्हें नहीं जानता? मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि मैं तुम्हें तुमसे भी बेहतर जानता हूं। अगली बार जब मैं कुछ बात करूं तो तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझे होनी चाहिए, रूहान ने अपने एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करके। कुछ जवाब ना मिलते ही रूहान ने आरोही के चेहरे पर अपनी पकड़ और ज्यादा कस दी जिसे आरोही सिसक उठी। आहा, मैं समझ गई, आरोही ने रूहान के हाथ पर अपना हाथ रख के। फिर रूहान ने झुक के उसके फहद पे किस किया, फिर दोनों आंखों पे, दोनों गाल पर, और फिर आरोही ने लिप्स पर टूट पड़ा। आरोही बस उसके नीचे चुपचाप लेटी थी क्योंकि उसे पता था वो रूहान को रोक नहीं पाएगी। तभी रूहान ने उसके लिप्स को बाइट किया और अब वो आरोही के मुंह को पूरी तरह से टेस्ट करना चाहता था पर आरोही अपना मुंह नहीं खोल रही थी। हे माय लिटिल चेरी, ओपन योर माउथ, रूहान ने कहा। पर आरोही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी इस हरकत से रूहान ने अपना एक हाथ अपनी गर्दन पर रब किया जिसे पता चल रहा था कि वो अपना गुस्सा शांत कर रहा हो। फिर रूहान ने पीछे से आरोही के बालों को कस के पकड़ा और उसका चेहरा हल्का ऊपर उठा के अपने चेहरे के बेहद करीब कर लिए और मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दो और चुपचाप मेरा साथ दो, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो जो काम मैं प्यार से कर रहा हूँ वो जबरदस्ती से भी कर सकता हूँ, और अगर मैं जबरदस्ती करने पे आया तो कसम से चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। फिर रूहान ने उसकी गर्दन पे अपने होंठ घसा दिए और वहां पर किस और बाइट करने लगा जिसे आरोही की निकल रही थी। अब रूहान काफी ज्यादा वाइल्ड हो गया था तो रूहान ने पीछे से आरोही के ड्रेस की जिप खोल दी और उसके ड्रेस को कंधे से थोड़ा नीचे की ओर सरका दिया। फिर वो उसकी गर्दन और कंधे पर लगातार किस और बाइट कर रहा था। अब वो पूरी तरह खुद पर से कंट्रोल खो चुका था। फिर उसने आरोही के ड्रेस को नीचे से थोड़ा ऊपर कर लिया जिसे आरोही की हॉट कमर रूहान के सामने थी। रूहान बस एक नज़र उसकी परफेक्ट सेप कमर को देखे जा रहा था जिसे आरोही का चेहरा लाल हो गया और वो जैसे ही अपना ड्रेस नीचे करने वाली थी तभी रूहान ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपने होंठ उसकी हॉट कमर पे रख दिए जिसे आरोही की कमर हल्के से ऊपर की तरफ उठी और रूहान ने उसकी कमर को पकड़ के वहां किस और अपनी जीभ से लीक किए जा रहा था। अब आरोही भी रूहान में खो गई थी जिसे उसके हाथ रूहान के बालों में चल रहे थे। अब वो रूहान को रोक नहीं रही थी और मौन किए जा रही थी जिसे सुन के रूहान और ज्यादा वाइल्ड हो रहा था। अब रूहान के होठ आरोही की कमर और पेट से होते हुए आरोही के सीने की तरफ बढ़कर रहे थे कि तभी अचानक रूहान के फोन में सेरा का कॉल आता है पर रूहान ने उसे काफी बार इग्नोर किया। फिर गुस्से में फोन उठा के, अगर कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो खुद ही खुद को ठोक देना। सॉरी बॉस, इतनी रात को परेशान किया पर बात जरूरी है, सेरा ने डरते हुए। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए कॉल पिक नहीं किया है मैंने, काम बोलो, रूहान ने गुस्से से। बॉस, वो डायमंड की डील रोक दी गई है। अग्नि के आदमी ने हमारे आदमी पर हमला कर लिया है और वो शेखावत आपको ढूंढ रहा है एक केस के सिलसिले में। वो विशाल शर्मा एक फेमस पॉलिटिशियन का बेटा था, सेरा ने कहा।
ठीक है, मैं देख दूंगा शेखावत को, पर डील रुकनी नहीं चाहिए, और ये साला अग्नि, उसे तो मैं मौत से भी बदतर सजा दूंगा, एक बार सामने आने दे। इतना बोल के रूहान फोन कट करता है और आरोही से, जान अभी जाना होगा पर बाकी का काम कल ऑफिस में करेंगे हम, अब जाओ और आराम से सो जाओ और कल टाइम पे ऑफिस आ जाना। फिर रूहान आरोही के फहद पर किस करता है और आरोही को के कपड़े ठीक करके उसे खड़ा करता है। आरोही अपना दुपट्टा डाल के दे से ही जाने को हुई, रूहान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने में छुपा के कस के हक कर लिया। जान, सच में मन नहीं कर रहा कि तुम्हें खुद से एक पल के लिए भी दूर करूं, पर अभी जाना जरूरी है, दुश्मनों को उसकी औकात दिखाना जरूरी है। फिर रूहान ने अपने मन में कहा, अग्नि तू जो कोई भी है, ज्यादा दिन तक मुझे नहीं बच सकता। फिर आरोही के जाते ही रूहान अपनी कार लेके निकल जाता है। तो कौन है अग्नि? क्या हो पाएगी डायमंड की डील? रूहान, ये क्या हो रहा है? दे से ही जाने को हुई, रूहान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने में छुपा के कस के हक कर लिया। जान, सच में मन नहीं कर रहा कि तुम्हें खुद से एक पल के लिए भी दूर करूं, पर अभी जाना जरूरी है, दुश्मनों को उसकी औकात दिखाना जरूरी है। फिर रूहान ने अपने मन में कहा, अग्नि तू जो कोई भी है, ज्यादा दिन तक मुझे नहीं बच सकता। फिर आरोही के जाते ही रूहान अपनी कार लेके निकल जाता है। अब आगे, सुबह का वक्त। अरे अरे, क्या है ये और आप लोग इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? रूहान, रूहान कहाँ हो तुम? देखो तो क्या हो रहा है ये सब? देविका जी ने रूहान को बुलाते हुए कहा। रिलैक्स मोम, ये सब मेरे लिए ही आया है, रूहान ने सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहा। फिर नीचे आते ही एक आदमी से कहा, इसे यहाँ रख दो और निकलो। देविका जी ने आगे आके रूहान से पूछा, रूहान क्या है ये? आप खुद देख लीजिए मोम, रूहान ने देविका जी से कहा। इतना कहकर रूहान उस चीज की तरफ आया जो दिखने में काफी बड़ी थी और उस पे एक रेड कलर का कपड़ा ढका हुआ था। फिर रूहान ने अपने एक हाथ से एक झटके से वो कपड़ा खींच दिया और रूहान बस मुस्कुराकर उसे देख रहा था, तो वही देविका जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर देविका जी ने मुंह से एक ही लफ्ज निकला, आरोही। यस मोम, आरोही माय लिटिल चेरी। रूहान ने उस बड़ी सी तस्वीर पे हाथ फेरते हुए जो आरोही की थी, उस तस्वीर में आरोही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसमें आरोही ने वही रेड कलर का सूट पहना हुआ था, खुले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी घनी पलकें, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, होठों पर मुस्कुराहट और हल्के गुलाबी गाल। ऐसा लग रहा था जैसे रूहान ने उसकी खूबसूरती को बेहद नजाकत से उस तस्वीर में उतरवाया हो। रमेश, रमेश, इस तस्वीर को मेरे रूम में रखवा दो और याद रहे नजरें नीची करके काम करना, एक नजर भी नहीं जानी चाहिए उस तस्वीर की और, वरना तुम्हारी आंखें निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, अंडरस्टूड? रूहान ने एक नौकर को ऑर्डर देते हुए कहा। यस बॉस, इतना बोल के वो जल्दी से निकल गया क्योंकि रूहान के सामने जाने से पहले ही उसे पसीना आने लगा था सिर्फ रूहान की आवाज सुन के। रूहान, ये सब क्या है? तुमने आरोही की तस्वीर अपने रूम में क्यों लगवाई? करना क्या चाहते हो तुम? रूहान, आरोही बहुत इनोसेंट है, उसके साथ कुछ गलत मत करना, उसे दर्द मत देना प्लीज, देविका जी ने रूहान को समझाते हुए। उसका मुझे मिलना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी मोम, और जिसकी जिंदगी और जिसकी किस्मत, जब खुद रूहान राजावत लिखने वाला हो तो उसकी जिंदगी में दर्द का होना तो बहुत आम बात है, पर आप उसकी फिक्र करना छोड़ दे मोम, क्योंकि उसके लिए अब मैं हूँ, उसकी जिंदगी, उसकी सांसें, उसकी किस्मत और उसकी मौत पर भी अब मेरा हक है। इतना बोल के रूहान ने अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स लगाए और ऑफिस के लिए निकल गया। ये क्या किया आरोही तुमने? कैसे बचाओ अब तुम्हें बेटा? तुम नहीं जानती कि मेरा बेटा क्या है, पर तुम बहुत नाजुक हो, तुम मेरे बेटे को नहीं संभाल पाओगी। इतना बोले उसने ना में अपना सर हिला दिया और डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ, रूहान का ऑफिस। रूहान अपने केबिन में अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। इस वक्त वो अपने लैपटॉप में आरोही की लाइव फुटेज देख रहा था, क्योंकि रूहान ने उसके फोन में कैमरा ट्रैकिंग सिस्टम लगाया हुआ था जिसे वो जब चाहे तब आरोही को लाइव देख सके। इस वक्त आरोही अपने रूम में थी और ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। आज उसने येलो और ऑरेंज कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। उसके ड्रेस का नेक पीछे से काफी डीप था और वो बार बार अपने हाथ पीछे ले जाकर सूट की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी, पर उसे नहीं हो रहा था। फिर उसने नेहा को आवाज दी। रूहान ने बेहद सनक के साथ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे हाथ फेरा और कहा, काश मैं वहां होता तो तुम्हें पूरा सूट ही अपने हाथों से पहनाता, पर कोई नहीं, तुम एक बार आ जाओ, फिर अच्छे से पूरा सूट निकाल के दोबारा पहनाऊंगा। तभी उसकी केबिन पर नॉक हुआ और रूहान अपना लैपटॉप बंद करके बोला, कम इन। फिर सेरा अंदर आया और कहा, बॉस वो शेखावत आपसे मिलना चाहता है। हम भेजो उसे, रूहान ने कहा। तभी एक करीब 29 साल का आदमी अंदर आया। वो आदमी दिखने पे काफी हैंडसम था। फिर अंदर आते ही वो सीधा जाके रूहान के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। आओ मिस्टर आरुष शेखावत, आओ, आजकल तुम्हें हमारी काफी ज्यादा याद आ रही है, रूहान ने अपनी टेबल पे रखा पेपरवेट घुमाते हुए कहा। तुम्हारे साथ बकवास की बात करने नहीं आया। विशाल शर्मा का मिसिंग केस है और ये काम तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं था। उसके आसपास हमेशा गार्ड्स होते थे, उसके बीच में उसे उठाना आसान काम नहीं है, आरुष ने कहा। हा, क्या नाम कमाया है मैंने, मानना पड़ेगा, जो काम सबके लिए नामुमकिन है वो काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है रूहान राजावत। हा, रूहान ने हंसते हुए कहा। मुझे शक है तुम पर कि ये काम सिर्फ तुमने ही किया है, पर क्यों और कब वो तुम अपने मुंह से बोलोगे, आरुष ने गुस्से से कहा।
गुस्सा नहीं मेरा सामने गुस्सा करने वाले सिर्फ एक बार दिखते हैं। मैं जानता हूँ कि तू मुझे सलाखों के पीछे डालने के लिए कितना बेताब है, पर कानून सबूत मांगती है। तुम्हारा किस पे शक है किस पे नहीं, ये नहीं पूछेगी कितने मजबूर हो ना तुम। कातिल के सामने होते हुए भी तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये वर्दी ये पावर सब रूहान राजावत के सामने फीका है। शेखावत तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रूहान ने कहा। एक दिन मैं जरूर तुम्हें पकड़ूंगा, याद रखना कोई है जो बहुत जल्द तुम तक पहुंचेगा। इतना कहकर आरुष वहां से चला जाता है। जो भी है बहुत जल्द मेरे सामने होगा, वो मेरी दुनिया में आएगा भी मेरी मर्जी से और जाएगा भी मेरी मर्जी से, रूहान ने बेहद गहरी आवाज में कहा। आखिर कौन आएगा अब रूहान और आरोही की जिंदगी में? क्या होगा अब आरोही के साथ? तुम्हें कितना मिस कर रहा था, किस करने के लिए? गुस्सा नहीं मेरा सामने गुस्सा करने वाले सिर्फ एक बार दिखते हैं। मैं जानता हूँ कि तू मुझे सलाखों के पीछे डालने के लिए कितना बेताब है, पर कानून सबूत मांगती है। तुम्हारा किस पे शक है किस पे नहीं, ये नहीं पूछेगी कितने मजबूर हो ना तुम। कातिल के सामने होते हुए भी तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये वर्दी ये पावर सब रूहान राजावत के सामने फीका है। शेखावत तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रूहान ने कहा। एक दिन मैं जरूर तुम्हें पकड़ूंगा, याद रखना कोई है जो बहुत जल्द तुम तक पहुंचेगा। इतना कहकर आरुष वहां से चला जाता है। जो भी है बहुत जल्द मेरे सामने होगा, वो मेरी दुनिया में आएगा भी मेरी मर्जी से और जाएगा भी मेरी मर्जी से, रूहान ने बेहद गहरी आवाज में कहा। अब आगे आरुष के जाते ही रूहान ने इतना कहा और फिर से अपना लैपटॉप ऑन करके आरोही को देखने लगा, पर अब तक आरोही ऑफिस आ गई थी। रूहान ने तुरंत बाहर खड़े एक गार्ड को कॉल किया और उसे कहा, आरोही डे से ही अंदर आए, मैनेजर को बोलो उसे तुरंत मेरे केबिन में भेजे। ऑफ बॉस, गार्ड ने कहा। थोड़ी देर बाद आरोही अंदर की तरफ आए और वो सीधा अपने केबिन में जा रही थी कि तुरंत एक मैनेजर ने आरोही को रोकते हुए कहा, मैडम बोसर ने आपको केबिन में बुलाया है। इतना बोल के वो मैनेजर वहां से चला जाता है। हे माता रानी, फिर उस दुष्ट दानव के पास जाना पड़ेगा, अब वो फिर से मुझे परेशान करेगा। आखिर ऐसे नमूने मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? आरोही बोली, फिर उसे अपना सर झटका और रूहान के केबिन की तरफ चली गई। जैसे ही आरोही डोर खोलने को हुई कि रूहान ने तुरंत उसे अंदर खींच लिया और डोर से लगा दिया। फिर रूहान ने अपने दोनों हाथों को आरोही के सर के इर्द गिर्द लगाकर बोला, जान कितना इंतजार करवाती हो हम, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, किस करने के लिए? ये आप क्या कह रहे हैं, अभी रात को ही तो वो सब, और आप फिर सुबह सुबह शुरू हो गए? आरोही ने रूहान से। फिर रूहान ने उसे अपने पास खींचा और अपने हाथ उसकी कमर पर लपेट के कहा, क्यों नहीं अच्छा लगता तुम्हें मेरा पास आना? हम ना नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आरोही ने कहा। अच्छा तो मैं ये समझूं कि तुम्हें मेरा पास आना अच्छा लगता है? ऐसा बोलते हुए रूहान के हाथ आरोही की कमर से लेके पीठ तक का सफर तय कर रहे थे, जिसे आरोही हल्की हल्की अंगड़ाई लेते हुए सिहर रही थी, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर रूहान को धक्का देकर जाने लगी तो पीछे से रूहान ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया, जिसे आरोही की धड़कनों की रफ्तार दुगनी हो गई और उसने अपनी आंखें मिचली। रूहान ने पीछे से पकड़ा और अपने हाथ आरोही ने पेट पर होल्ड किया। मुझे जवाब चाहिए जान, आज इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इतना बोल के रूहान ने पीछे से आरोही के बालों को आगे किया और आरोही की गर्दन पे आपने होठ रख दिए और उसे वहां सॉफ्ट किस करने लगा, और रूहान का एक हाथ आरोही के पेट और कमर से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। जैसे ही आरोही ने रूहान का हाथ अपने सेंसिटिव पार्ट पे फिल किया, उसके रोंगटे खड़े हो गए और रूहान का हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए, प्लीज मत कीजिए ऐसा, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, रुक जाए। नहीं रुक सकता, मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दो, रूहान ने पीछे से आरोही के ड्रेस की डोरी को खोलते हुए कहा और उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी प्राइवेट रूम में ले गया। दूसरी तरफ रूहान की ऑफिस के बाहर एक लकड़ी बाहर खड़े वॉचमैन से झगड़ा कर रही थी। ऐसे कैसे तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे? मैंने कहा ना मेरी दी यहाँ काम करती है। अरे मैडम, हम ऐसे ही किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते, आप प्लीज जाइए यहाँ से, वॉचमैन ने कहा। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपनी दी से मिले बगैर, उस लड़की ने कहा। तभी वहां एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आके रुकी और उसमें से एक आदमी निकला जिसने इस वक्त ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसने उस लड़की को वॉचमैन से लड़ते देख तुरंत उसके पास गया और कहा, तुम्हें सबसे लड़ने के सिवा कुछ काम आता भी है या नहीं, कि बस निकल जाती हो सुबह सुबह किसी न किसी से लड़ाई करने? ये लड़का कोई और नहीं पर राघव था और उसके सामने नेहा थी जो वॉचमैन से लड़ रही थी। नेहा कुछ कहती उसे पहले ही राघव ने वॉचमैन से कहा, जाओ मेरी गाड़ी रखवा दो, मैं इसे बात करता हूँ। सर आप क्यों ऐसे ही किसी के मुंह लग रहे हैं? मैं हूं ना, समझा दूंगा मैडम को, वॉचमैन ने कहा। लगता है काफी दिनों से रूहान भाई की डांट नहीं पड़ी है, इसीलिए इतना मुंह खोल रहे हो मेरे सामने, राघव ने कहा। अरे नहीं नहीं साहब, मुझे माफ कर दो, रूहान साहब बोलते कहा है सीधा ठोक देते हैं, वॉचमैन ने इतना कहा और निकल गया। फिर राघव नेहा से कुछ कहने वाला था कि नेहा ने अपनी ही धुन में बोलना शुरू कर दिया, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तब मेरे रास्ते में आ जाते हैं, और आप हो कौन जो उस बेचारे वॉचमैन से ऐसे बात कर रहे थे? मैं अभी भी बता रही हूँ, मुझसे दूर रहिए समझे। और नेहा इसके आगे कुछ बोलती उसे पहले ही राघव ने उसके नर्म मुलायम होठ पर अपने सख्त होठ रखकर उसे किस करने लगा। नेहा तो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। फिर उसे होश आते ही राघव को दूर करने की कोशिश करने लगी, पर राघव पे कोई असर नहीं हो रहा था, वो तो बस नेहा को किस किए जा रहा था।
थोड़ी देर बाद जैसे ही राघव ने नेहा को फ्री किया वैसे ही नेहा ने गुस्से से राघव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और राघव का गाल एक तरफ हो गया। तो क्या करेगा राघव नेहा के साथ? क्या होगा आगे रूहान और आरोही की जिंदगी में? या फिर आएगा कोई तूफान? आज तुम देखोगी कि एक पागल क्या क्या कर सकता है। राघव ने उसके नर्म मुलायम होठ पर अपने सख्त होठ रखकर उसे किस करने लगा। नेहा तो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। फिर उसे होश आते ही राघव को दूर करने की कोशिश करने लगी, पर राघव पे कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बस नेहा को किस किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद जैसे ही राघव ने नेहा को फ्री किया वैसे ही नेहा ने गुस्से से राघव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और राघव का गाल एक तरफ हो गया। अब आगे नेहा के इस एक्शन के राघव पूरा गुस्से से भर उठा। फिर नेहा ने गुस्से से राघव से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? मैं कोई सीधी साधी लड़की नहीं हूं जो आप देसे पैसे वालों से डर के जो मर्जी आए मेरे साथ होने दूंगी, समझे? इतना बोल के देसे ही नेहा जाने को हुई कि तभी राघव ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच के उसकी बाजुओं पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, तुम जानती भी हो कि राघव राजावत है कौन? मेरे एक इशारे पे लड़की यो की लाइन लग जाती है और तुम लड़की मुझ पे हाथ उठा के जा रही है। चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि राघव राजावत है कौन। इतना बोल के राघव लगभग नेहा को खींचते हुए ऑफिस के अंदर ले जाने लगा। छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ कहीं नहीं जाना चाहती, छोड़ो। नेहा ने अपना हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश करते हुए। तभी राघव ऑफिस के अंदर आ चुका था और वो नेहा को घसीटते हुए अपने केबिन में लेकर जा रहा था। केबिन में आते ही राघव ने बड़ी ही बेरहमी से नेहा को हाथ छोड़ा और नेहा सीधा मुंह के बल नीचे गिर गई। ये क्या कर रहे हैं आप पागल? नेहा ने इतना ही कहा था कि राघव ने उसके जबड़े को कसके पकड़ते हुए, क्या कहा तुमने पागल? हाँ हो गया हूँ पागल, और आज तुम देखोगी कि एक पागल क्या क्या कर सकता है। फिर राघव ने अपना ब्लेजर उतार के साइड में फेंका। ये देखकर नेहा अंदर तक काम गई। दूसरी तरफ रूहान के केबिन प्राइवेट रूम में आरोही किंग साइज बेड पे लेटी हुई थी और रूहान उसके ऊपर था और वो आरोही की गर्दन पे किस कर रहा था। उसका एक हाथ आरोही की कमर पर था और दूसरा हाथ आरोही के सीने पर था। आरोही हल्की हल्की आहें भर रही थी जिससे रूहान का खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ने जा रहा था कि तभी रूहान के फोन पे एक कॉल आया, पर उसने इग्नोर किया। पर बार बार आने की वजह से आरोही ने कहा, सुनिए बबुआ आपके फोन में कॉल आ रहा है, प्लीज उठा लीजिए, को जरूरी कॉल होगा। फिर रूहान ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की और फोन उठाया। मन तो कर रहा है कि मेरी बसंती गन के अंदर जितनी भी गोलियां हैं वो सब की सब तेरे भेजे में उतार दूं, बोल अभी क्या काम है। रूहान की इस बात पर आरोही ने मुंह बनाते हुए मन में कहा, दुष्ट दानव कहीं का, पहले तो उस बेचारे को इतना डरा दिया और फिर काम पूछ रहे हैं। उस मैनेजर ने रूहान से कहा, सर वो राघव सर ऑफिस आए हैं और उसके साथ एक लड़की भी थी, वो बहुत रो रही थी और राघव सर भी काफी गुस्से में लग रहे थे। रूहान ने एक नज़र आरोही की तरफ देखा और फिर मैनेजर से कहा, ठीक है मैं देख लूंगा। इतना कहकर रूहान ने कॉल कट किया और आरोही से कहा, जान तुम थोड़ी देर मेरा वेट करो केबिन में, मैं अभी आता हूँ, हम तब तक तुम थोड़ा काम भी कर लो। फिर रूहान आरोही के फहन पे किस करके उसे अपनी गोद में उठा के बाहर लेके आता है और जल्दी से केबिन के बाहर चला जाता है। आरोही भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है। रूहान सीधा राघव के फ्लो पे आते ही राघव की केबिन पर अपनी फिंगरप्रिंट लगा के अंदर चला जाता है। इस वक्त राघव नेहा पर पूरा झुका हुआ था और नेहा उसे खुद से दूर कर रही थी। राघव, रूहान ने चिल्लाकर कहा। उसी वक्त आरोही भी केबिन में आए और जैसे ही राघव नेहा के ऊपर से उठा, आरोही ने चिल्लाते हुए, नेहू। रूहान ने आरोही की तरफ देखा। जैसे ही नेहा ने आरोही की आवाज सुनी उसकी जान में जान आई। फिर उसने अपना दुपट्टा लिया और भागते हुए आरोही के पास आए और कस के गले लग के रोने लगी। राघव ने आगे आके कहा, भाई मैं आपको सब। उसने इतना कहा कि तभी रूहान ने अपना हाथ दिखा के रोक लिया। नेहा की ऐसी हालत देखकर आरोही ने गुस्से से कहा, आप दोनों भाई एक जैसे हो, जब देखो तब अपनी मर्जी चलाकर जो मन में आए वो करते हो। फिर रूहान की तरफ देखकर कहा, आपने मेरे साथ जो भी किया मैंने सहा, पर मेरी नेहू के साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। पर जान मेरी बात तो सुनो, रूहान ने कहा। आरोही ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना आज से और अभी से मैं ये जॉब छोड़ती हूँ और मिस्टर रूहान राजावत आपको जो करना हो कर लो, अब आरोही आपको कभी नहीं मिलेगी। अब रूहान ने अपना हाथ अपनी गर्दन पर रब किया और गुस्से से आरोही को नेहा से अलग किया। फिर आरोही को अपने बेहद पास लाके अपने दांत पीसते हुए कहा, 24 घंटे से पहले तुम खुद मेरे पास आओगी और अपनी मर्जी से मेरे साथ वो सब करोगी जो मैं चाहता हूँ। और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो और मुझसे दूर जाना इतना आसान नहीं है। तो क्या करेगा रूहान? क्या सच में जाएगी आरोही रूहान के पास, या फिर होगा कहानी में ट्विस्ट? भाभी है वो तुम्हारी। आरोही ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना आज से और अभी से मैं ये जॉब छोड़ती हूँ और मिस्टर रूहान राजावत आपको जो करना हो कर लो, अब आरोही आपको कभी नहीं मिलेगी। अब रूहान ने अपना हाथ अपनी गर्दन पर रब किया और गुस्से से आरोही को नेहा से अलग किया। फिर आरोही को अपने बेहद पास लाके अपने दांत पीसते हुए कहा, 24 घंटे से पहले तुम खुद मेरे पास आओगी और अपनी मर्जी से मेरे साथ वो सब करोगी जो मैं चाहता हूँ। और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो और मुझसे दूर जाना इतना आसान नहीं है।
अब आगे। इतना बोल के रूहान ने झटके से आरोही को छोड़ा, फिर आरोही गुस्से से नेहा का हाथ पकड़ के वहां से निकल गई। बाहर आते ही आरोही ने गुस्से से नेहा से कहा, क्या जरूरत थी वहां आने की, कॉल नहीं कर सकती थी। नेहा ने आरोही को कस के गले लगा लिया और रोनी आवाज में कहा, आई एम सॉरी डी, आपने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो मैंने सोचा आपके लिए आलू पराठे बना के ले आऊं, पर मुझे क्या पता था ये सब होगा। आरोही ने उसे खुद से अलग करके उसके गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बच्चे शांत हो जा, हम मैं सब संभाल लूंगी, अब घर चल। नहीं दी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, नेहा ने कहा। नहीं, अभी मैं नेहा को कहीं नहीं जाने दे सकती, कहीं उस दुष्ट दानव ने कुछ कर दिया तो नहीं। नहीं, आरोही ने अपने मन में कहा। दीदी कहाँ खो गई तो मैं जाऊँ, नेहा ने आरोही का कंधा थपथपाकर कहा। नहीं नेहू, तू अभी कहीं नहीं जाएगी, तू मेरे साथ घर चलेगी, मुझे इसके आगे कुछ नहीं सुनना, आरोही ने नेहा का हाथ पकड़ के वहां से ले जाते हुए कहा। फिर वो दोनों वहां से घर की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ रूहान के केबिन में। इस वक्त रूहान अपनी केबिन में बॉस चेयर पे बैठा हुआ था और सामने राघव अपना सर नीचे करके खड़ा था। तुझे और कोई नहीं मिली थी जो उसकी ही बहन को पकड़ लिया, रूहान ने राघव से कहा। अरे क्या भाई, मुझे थोड़ी पता था उसकी दी आपकी सेटिंग होगी, राघव ने कहा। भाभी है वो तुम्हारी, तो आइंदा मुझे उसके लिए कुछ गलत वर्ड्स तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना, रूहान ने थोड़ी सर्द आवाज में कहा। सॉरी भाई, पर मैं नेहा को पसंद करता हूँ, जब पहली बार उसे देखा तभी से, राघव ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर याद रहे आज के बाद आरोही जब भी तुम्हारे सामने हो तुम्हारी नजरें नीचे होनी चाहिए, रूहान ने टेबल पर रखा पेपरवेट घुमाते हुए कहा। क्या भाई, मैं अपनी भाभी के बारे में ऐसे थोड़ी सोचूंगा, वैसे भी मुझे इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना, राघव ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। फिर आगे बोला, पर भाई अब आप क्या करेंगे, भाभी को कैसे मनाएंगे? मेरी जान बहुत इनोसेंट है, उसकी बहनें को तो अपने साथ सेफ रखेगी, पर उसका भाई। हा हा हा, इतना कहकर रूहान ने किसी को कॉल किया और बाहर की तरफ चला गया। भाई क्या करने वाले हैं? राघव ने रूहान को जाते हुए देखकर कहा। दूसरी तरफ आरोही और नेहा अभी घर पे थे। नेहा अपने रूम पे पढ़ाई कर रही थी और आरोही कुछ सोच रही थी कि तभी उसके फोन पे एक कॉल आया। हेलो जान, मुझे मिस कर रही थी, फोन की दूसरी तरफ से रूहान ने कहा। आरोही ने गुस्से से कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, इतना बोल के जैसे ही आरोही फोन कट करने वाली थी कि तभी रूहान ने कहा, नो बेबी नो, फोन कट करने की गलती मत करना बेबी, तुमने अपनी बहने को तो अपने पास सेव कर लिया, पर मेरे साले साहब को कैसे भूल गई हम? ये क्या कह रहे हैं आप, प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना, रूहान की बात सुन के आरोही ने कांपते हुए कहा। अरे अरे क्या हुआ, मेरी जान को डर लग रहा है, रूहान ने गहरी आवाज में कहा। प्लीज प्लीज, आप जैसा कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मेरे भाई को कुछ मत करिए प्लीज, आरोही ने रोते हुए कहा। मेरी जान, रोना नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी हम, रूहान ने आरोही से कहा। फिर आरोही का जवाब ना पाकर रूहान ने आगे कहा, अब रोना बंद करो और अभी एक कार आएगी, चुपचाप उसमें बैठ जाना। मैं मेरा भाई में कैसे मान लूँ आपकी बात, आरोही ने रूहान से कहा। फिर रूहान ने एक वीडियो आरोही की फोन में सेंड करी और उसमें करीब 19 साल का लड़का था जो अपने हॉस्टल की सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, उसके पीछे 2-3 आदमी थे जिसकी हाथों में गन थी। जैसे ही आरोही ने वीडियो को देखा उसके आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे, फिर उसने इतना ही कहा, वीर बेबी, क्या अब तुम्हें यकीन है या फिर अपनी आंखों से अपने भाई की मौत देखना चाहोगी, रूहान ने कहा। ना ना नहीं, मैं मेरे भाई को छोड़ दो प्लीज, आरोही ने रोते हुए। ठीक है छोड़ दूंगा, पर इतनी भी क्या जल्दी है बेबी, तुम्हारा भाई सेफ रहेगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, रूहान ने कहा। फिर आगे बोला, अब टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी कार में बैठो, जितनी देर करोगी उतना मेरे साले साहब के लिए खतरा बढ़ेगा, इतना कहकर रूहान ने कॉल कर दिया। आरोही डर से कांप रही थी कि तभी नेहा आए और आरोही को रोता हुआ देखकर कहा, दीदी क्या हुआ, आप रो क्यों रही है, सब ठीक है ना? आरोही ने कहा, नेहू मुझे जाना होगा, वो वीर वीर को नहीं नहीं मुझे जाना होगा। क्या बोल रही है दी, क्या होगा वीर को, नेहा ने ना समझी से कहा। मैं बाद में बताती हूँ, इतना कहकर आरोही जल्दी से निकल गई। फिर बाहर देखा तो वहां पर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी थी। आरोही जल्दी से आके सीधा कार की बैक सीट पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में वो कार एक शानदार फार्म हाउस के आगे रुकी। फिर आरोही ने जल्दी से कार से निकलकर भागते हुए अंदर की तरफ चली गई। तो अब क्या करेगा रूहान आरोही के साथ? क्या आरोही पर जाएगी रूहान के सामने कमजोर, या फिर आएगा कोई आरोही को बचाने? चलो जल्दी तैयार हो जाओ, आज हमारी शादी है। क्या बोल रही है दी, क्या होगा वीर को, नेहा ने ना समझी से कहा। मैं बाद में बताती हूँ, इतना कहकर आरोही जल्दी से निकल गई। फिर बाहर देखा तो वहां पर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी थी। आरोही जल्दी से आके सीधा कार की बैक सीट पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में वो कार एक शानदार फार्म हाउस के आगे रुकी। फिर आरोही ने जल्दी से कार से निकलकर भागते हुए अंदर की तरफ चली गई। अब आगे। अंदर आते ही आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि हॉल के बीचों बीच एक शानदार शादी का मंडप लगाया गया था। तभी वहां एक गार्ड आया और आरोही से कहा, मैडम बोसो ने आपको ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए कहा है।
फिर आरोही जल्दी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागी और कमरे का दरवाजा खोलते ही आरोही को एक और झटका लगा, क्योंकि सामने पूरा रूम फर्स्ट नाइट थीम के हिसाब से डेकोरेटेड किया गया था और वो रूम काफी बड़ा था। उसमें जगह जगह रोज पेटल्स, व्हाइट बेड शीट पर रोज पेटल्स से हॉट शेप के अंदर हैश रूही लिखा हुआ था। वो रूम काफी सुंदर तरीके से डेकोरेट किया था। आरोही सब कुछ बस एक तक देख रही थी कि तभी रूहान ने पीछे से उसको अपनी बाहों में भर के उसके कान के पास अपने होठ रखकर कहा, कैसा लगा जान, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया हम? फिर आरोही दे से ही होश में आई, उसने रूहान को धक्का देकर कहा, क्या है ये सब, क्या हो रहा है यहाँ और मुझे क्यों बुलाया है आपने? और वो नीचे सा शादी। आरोही ने इतना ही कहा था कि रूहान ने उसे फिर से कमर से पकड़ के अपनी करीब किया और कहा, ये कैसी बात कर रही हो जान, तुम्हें तो बुलाना ही था ना, क्योंकि शादी में दुल्हन ही नहीं होगी तो कैसे होगी शादी हम? फिर आरोही को और करीब करके कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि आज हमारी शादी है जान, आज के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, फिर कभी भी तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। एक बार फिर आरोही ने रूहान को जोर से धक्का दिया और चिल्ला कर कहा, क्या समझते हैं आप खुद को, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, सुना आपने? मैं। आरोही के इतना बोलते ही रूहान ने गुस्से से अपने हाथ अपनी गर्दन पर रब किया और आगे आके अपने हाथ पीछे ले जाकर कस के आरोही बालों को पकड़ा और कहा, आज तक किसी में भी इतनी औकात नहीं है कि रूहान राजावत के सामने नजरें भी उठा सके, और तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे मेरे सामने किसी की भी ऊंची आवाज पसंद नहीं है, इसीलिए अपनी आवाज मेरे सामने नीचे रखना, रूहान ने अपने दांत पीसते हुए कहा। फिर आरोही के जबड़े को कस के पकड़ते हुए कहा, और शादी तो मुझसे ही करनी है तो क्या फर्क पड़ता है, आज हो या कल मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये जरूरी है, तुम क्या चाहती हो ये नहीं पूछा मैंने? इतना कहकर रूहान ने आरोही को झटके से छोड़ा और कहा, अब अगले 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ, सामने बॉक्स में तुम्हारे लिए शादी के कपड़े और ज्वेलरी सब रखा है, वरना 15 मिनट के ऊपर 1 सेकंड बाद तुम्हारे भाई की बॉडी आएगी और भागने की बेराकर कोशिश भी मत करना। इतना कहकर रूहान दरवाजा धम से बंद करके बाहर की तरफ निकल जाता है। उसके जाते ही आरोही घुटने के बल बैठ के रोने लगती है, पर आज उसके रोने को ना सुनने वाला कोई था और ना ही उसे चुप कराने वाला। थोड़ी देर ऐसे ही बैठने के बाद आरोही सामने देखती है जहां एक बड़ा सा बॉक्स रखा था। आरोही जल्दी से तैयार हो जाती है। 15 बाद आरोही के ना आने पर रूहान गुस्से से दरवाजा खोलकर अंदर आता है। रूहान ने इस वक्त व्हाइट शेरवानी सूट पहना था और गले में रेड कलर की चुन्नी डाली थी। रूहान काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, जैसे हर लड़की के सपनों का राजकुमार हो, और इस वक्त रूम में आरोही अपना दुपट्टा सेट कर रही थी। जैसे ही रूहान अंदर आता है तो बस एक टक आरोही को देखता ही रह जाता है। आरोही ने रेड का शादी का जोड़ा पहना हुआ था जिसमें व्हाइट डायमंड वर्क किया गया था, जिसमें आरोही का गोरा बदन चमक रहा था। रियल डायमंड नेकलेस और हाथों में रेड दुल्हन की चूड़ियां, उसकी पतली कमर पर डायमंड का कमर बंद था। चेहरा रोने की वजह से लाल था, आंखें और लिप्स भी हल्के हल्के लाल हो गए थे। इस वक्त आरोही के चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था, फिर भी वो इतनी सुंदर लग रही थी कि रूहान नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। रूहान बस एकटक उसकी तरफ देखकर उसके पास जा रहा था, पर आरोही बस अपनी धुन में दुपट्टा सेट करने में लगी थी। तभी रूहान ने पीछे से आरोही को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, जान, आज हमारी जान लेने का प्लान बना रखा है हम। उसकी ये बात सुन के आरोही की आंखें बड़ी हो गई और उसके अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। फिर रूहान ने आगे कहा, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इतना बोल के रूहान ने आरोही को अपनी तरफ मोड़ा और उसके नर्म होठ पर अपने सख्त होठ रखकर किस करने लगा। आरोही ना उसे रोक रही थी और ना ही कुछ रिएक्ट किया। करीब 10 मिनट के बाद रूहान आरोही से अलग हुआ और कहा, जान, बाकी का काम बाद में करेंगे हम, वैसे भी आज शादी के बाद तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाऊंगा। इतना बोलकर रूहान आरोही का हाथ पकड़ के उसे नीचे ले जाने लगता है। नीचे आते ही रूहान सीधा उसे मंडप की तरफ ले जाने लगता है। तभी एक लड़का जो दिखने में करीब 25 साल का लग रहा था, उसे देखते ही आरोही की आंखें बड़ी हो जाती है और जैसे ही वो कुछ बोलने को हुई तभी वो लड़का गुस्से से अंदर आया और एक झटके से आरोही का हाथ रूहान के हाथ से छुड़ा के आरोही को अपनी ओर खींच लिया। कभी कभी दुश्मन को बिल से निकलने के लिए मोहरे को आगे करना पड़ता है, रूहान ने अपने मन में कहा और तिरछी मुस्कान के साथ कहा, आकांक्ष धनराजगीर, स्वागत है आपका। रूहान राजावत की दुनिया में कहा था ना मैंने कि मेरी मर्जी के बिना ना तो कोई मेरी दुनिया में आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है, हा हा हा। इतना बोल के रूहान हंसने लगता है। रूहान के ऐसे हंसने से आरोही बस खड़ी खड़ी डर से कांप रही थी। तो कौन है आकांक्ष धनराजगीर? क्या होगी रूहान और आरोही की शादी, या फिर आएगा कोई तूफान जबरदस्ती की शादी? नीचे आते ही रूहान सीधा उसे मंडप की तरफ ले जाने लगता है। तभी एक लड़का जो दिखने में करीब 25 साल का लग रहा था, उसे देखते ही आरोही की आंखें बड़ी हो जाती है और जैसे ही वो कुछ बोलने को हुई तभी वो लड़का गुस्से से अंदर आया और एक झटके से आरोही का हाथ रूहान के हाथ से छुड़ा के आरोही को अपनी ओर खींच लिया। कभी कभी दुश्मन को बिल से निकलने के लिए मोहरे को आगे करना पड़ता है, रूहान ने अपने मन में कहा और तिरछी मुस्कान के साथ कहा, आकांक्ष धनराजगीर, स्वागत है आपका। रूहान राजावत की दुनिया में कहा था ना मैंने कि मेरी मर्जी के बिना ना तो कोई मेरी दुनिया में आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है, हा हा हा। इतना बोल के रूहान हंसने लगता है। रूहान के ऐसे हंसने से आरोही बस खड़ी खड़ी डर से कांप रही थी। अब आगे। फिर रूहान ने आरोही की तरफ देखा और गुनगुनाने लगा, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तभी आकांक्ष ने रूहान से चिल्ला कर कहा, रूहान राजावत, तुम्हें हम दोनों की दुश्मनी के बीच में आरोही को नहीं लाना चाहिए था। वो
आकांक्ष ने इतना ही कहा था कि तभी रूहान ने अपनी गर्दन पर अपना हाथ पीछे की तरफ रब किया और एक झटके से आरोही को अपने पास खींचकर आकांक्ष से कहा, बीच में नहीं ला रहा, बस जो मेरा है उसे आज अपना बनाने जा रहा हूँ और आज तुझे यहाँ इसीलिए बुलाया ताकि तू खुद अपनी आंखों से आरोही को मिसेस आरोही रूहान राजावट बनता देख सको। इतना बोलकर रूहान ने आरोही की तरफ देखा। आरोही बस उन दोनों को देखे जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। फिर रूहान ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और कहा, इतना मत सोचो मेरी जान, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, अभी बस इतना याद रखो कि आज हमारी शादी है। रूहान ने शादी शब्द पर जोर देते हुए कहा। रूहान तू उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, उसकी मर्जी के बिना तुझे कोई हक नहीं है उसे शादी करने का, आकांक्ष ने गुस्से से कहा। आकांक्ष की बात सुन के रूहान ने आरोही की कमर को कस के पकड़ा और उसकी तरफ देखकर गहरी आवाज में कहा, जान यहाँ कुछ लोगों को लगता है कि ये शादी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो रही है, तो इसे स्पष्ट शब्द में कह दो कि ये शादी तुम्हारी इच्छा से हो रही है। रूहान ने एक एक शब्द को चबा चबा कर कहा। रूहान की ये बात सुन के आरोही ने रूहान की तरफ देखा। रूहान उसे आंखों से ही धमकी दे रहा था कि उसने ना कहा तो वो उसके भाई को मार देगा। जैसे ही आरोही को रूहान की धमकी याद आई, उसने तुरंत आकांक्ष की तरफ देखकर कहा, मैं अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूँ। आरोही ने इतना बोला था कि तभी रूहान ने उसे पीछे से हक किया। रूहान की इस हरकत से आकांक्ष ने गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठी कस दी। फिर रूहान ने आरोही के दुपट्टे को थोड़ा साइड किया और पीछे से ही उसकी नेक पर किस करने लगा, जिससे आरोही की हालत खराब होने लगी। आरोही को चुप देखकर रूहान ने कहा, जान तुम कुछ बोल रही थी, हम तो कंटिन्यू करो, मैं अपना करता हूँ। वो क्या है ना, कुछ लोगों की वजह से हमारी शादी में देर हो गई और शादी में देर हुई है तो फर्स्ट नाइट में भी होगी, इसीलिए डोज ले रहा हूँ। रूहान ने इतना कहकर आरोही की कमर को अपनी मुट्ठी में भर के बेहद सर्द आवाज में कहा, जान कुछ बोल रही थी हम। रूहान की इस हरकत पर आरोही ने आकांक्ष की तरफ देखकर फिर से कहा, मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ और आप होते कौन है हमारी शादी रोकने वाले, और किस हक से आपने मुझे छुआ, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हमारी शादी रोकने की। अब उम्मीद करती हूँ कि आपका जवाब आपको मिल गया होगा। और आरोही आगे कहने जा रही थी कि रूहान ने बीच में कहा, बस अब एक शब्द और नहीं, जिसको जितना जानना था जान चुका है। इतना बोल के रूहान ने आरोही का हाथ पकड़ा और मंडप की तरफ ले जाने लगा। ये देखकर आकांक्ष ने कहा, मैं जानता हूँ कि आरोही की कोई मजबूरी होगी इसीलिए उसने ये सब कहा, पर याद रखना रूहान राजावत, बहुत जल्द मैं उसे तुमसे आज़ाद कराऊंगा। रूहान ने बिना उसकी तरफ मुड़े कहा, आज तक मेरी कोई चीज़ बिना मेरी मर्जी के नहीं हिल सकती, फिर ये तो मेरी जान है, उसको मैं आगे तू खुद समझदार है धनराजगीर। रूहान आरोही को देखकर अपने शब्द को अधूरा छोड़ दिया। रूहान की ये बात सुन के आकांक्ष गुस्से से बाहर की तरफ निकल गया। यहाँ रूहान ने आरोही को मंडप पे बिठाया और खुद उसके बगल में जाके बैठ गया और पंडित की तरफ देखकर कहा, जो कब से ये सब देखे जा रहा था, यहाँ तुम्हें कोई फिल्म दिखाने के लिए नहीं बुलाया है, तो जल्दी से जो करने के लिए बुलाया है वो कराओ। रूहान ने सख्ती से कहा। जी यजमान। इतना बोल के पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। आरोही के आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने फिर एक बार आखिरी कोशिश करते हुए कहा, प्लीज मत करिए ऐसा, ये गलत है प्लीज। इतना कहकर वो बुरी तरह रो पड़ी। आरोही के इस तरह रोने से रूहान बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था। फिर रूहान ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर आरोही की बाजुओं को कस के पकड़ा और कहा, बस अब एकदम चुप, अब एक भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए तुम्हारे मुंह से, वरना तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हारी बहन भी मरेगी, समझी। रूहान की ये बात सुन के आरोही सिसकने लगी। फिर पंडित जी ने कहा, अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। ये सुनते ही रूहान ने आरोही को अपनी गोद में उठा लिया और फेरे लेने लगा। आरोही फिर से बहुत ज्यादा रोने लगी, पर रूहान जैसे पत्थर दिल इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर फेरे खत्म होते ही रूहान ने आरोही को नीचे बिठा दिया और खुद उसकी बगल में जाके बैठ गया। फिर पंडित जी ने कहा, अब वधू की मांग में सिंदूर लगाएं। इतना सुनकर रूहान अपनी मुट्ठी में सिंदूर भरा और पूरा आरोही की मांग में भर दिया, जिस वजह से आरोही का पूरा चेहरा सिंदूरी हो गया, जिसे वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी पंडित जी ने कहा, अब वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाए। फिर रूहान अपनी पॉकेट से एक मंगलसूत्र जिसमें डायमंड से रूहान लिखा हुआ था वो निकाला और आरोही को पहना दिया। पहनाने के बाद रूहान ने हल्के से आरोही की नेक पे किस किया और फिर पंडित जी ने कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। रूहान ने आरोही की तरफ देखकर कहा, सो मिसेज आरोही रूहान राजावट, अब आप हमेशा के लिए मुझे बंध चुकी है बीवी जी। तो अब क्या करेगा रूहान आरोही के साथ? कौन है आकांक्ष? क्या रिश्ता है आकांक्ष और रूहान का? तो बीवी जी शुरू करे हमारी शादी की पहली रात। फिर पंडित जी ने कहा, अब वधू की मांग में सिंदूर लगाएं। इतना सुनकर रूहान अपनी मुट्ठी में सिंदूर भरा और पूरा आरोही की मांग में भर दिया, जिस वजह से आरोही का पूरा चेहरा सिंदूरी हो गया, जिसे वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी पंडित जी ने कहा, अब वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाए। फिर रूहान अपनी पॉकेट से एक मंगलसूत्र जिसमें डायमंड से रूहान लिखा हुआ था वो निकाला और आरोही को पहना दिया। पहनाने के बाद रूहान ने हल्के से आरोही की नेक पे किस किया और फिर पंडित जी ने कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। रूहान ने आरोही की तरफ देखकर कहा, सो मिसेज आरोही रूहान राजावट, अब आप हमेशा के लिए मुझे बंध चुकी है बीवी जी। अब आगे। इतना कहकर रूहान आरोही को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर सेरा से कहता है,
काम हो जाना चाहिए क्योंकि रूहान राजावत बिना मतलब के कोई काम नहीं करता। इतना कहकर वो अपनी एक आंख विंक करता है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। आरोही इस वक्त रूहान को गुस्से से घूर रही थी। रूम में आते ही रूहान ने आरोही को बेड पे बिठाया और अपनी शेरवानी उतार कर साइड में फेंकता है और आरोही की तरफ बढ़ जाता है। तभी आरोही गुस्से से खड़ी होती है और रूहान से, सोचिएगा भी नहीं कि आप मेरे पास आ सकते हैं, और क्या कहा था आपने नीचे, आप बिना मतलब के कोई काम नहीं करते, तो मुझे जानना है कि आपने मुझसे शादी क्योंकि इतना बोल के आरोही रोने लगी और रूहान बस एकटक उसे देख रहा था। फिर वो आरोही के पास आया और उसे कस के गले लग गया और कहा, तुम्हें अपना बनाने के लिए शादी की है और अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तुम अब सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। आरोही बस रोए जा रही थी। अब उसने भी रूहान को कसकर पकड़ लिया और सिसकने लगी। तभी उसे नेहा का ख्याल आया और उसने अपना सर उठा के रूहान से कहा, वो ने नेहा। रूहान ने आरोही के फोरहेंड पर किस किया और कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, राघव है उसके पास और कल से तुम्हारे साथ वो भी राजावत पैलेस में रहेगी। हम इतना बोल के रूहान ने आरोही खुद से दूर किया और कहा, तो बीवी जी शुरू करे हमारी शादी की पहली रात। तभी आरोही रूहान को धक्का देकर जाने वाली थी कि रूहान ने उसकी कमर को पकड़ लिया और खुद के करीब करके, आज नहीं बहुत वेट कर लिया। फिर आरोही के गाल पर हाथ रख के कहा, तुम्हें पता है माय लिटिल चेरी, जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम्हें अपना बनाना चाहता था पूरी तरह से, पर रूहान के इतना बोलते ही डोर पे नॉक हुआ। फिर रूहान ने कहा, इसकी तो मैं। फिर रूहान ने एक नज़र आरोही को देखा, फिर डोर की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर सेरा खड़ा था। उसने रूहान से कहा, आई एम सॉरी बॉस, बट माइकल आपसे मिलना चाहता है अभी। आरोही जो रूहान की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी रूहान ने बिना सेरा को कोई जवाब दिए दरवाजा लॉक करके अंदर आता है और आरोही से कहता है, जान तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ काम से जाना होगा। इतना बोल के रूहान आरोही के गाल पर किस करके चला जाता है। दूसरी तरफ आकांश अपने रूम में था और ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। तभी उसके फोन में एक वीडियो आती है और आकांश उसे खोल के देखता है तो गुस्से से अपना फोन जमीन पे दे मरता है, क्योंकि वो रूहान और आरोही की शादी की वीडियो थी। बस रूहान, बस बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आरोही सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। शादी भले ही तुमसे हुई हो पर प्यार सिर्फ मुझसे होगा। शुरू से लेकर आज तक आरोही को मैंने अपना बनाने की चाहत रखी है। इतने सालों में ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा था पर तुमने उसे मुझसे छीन लिया, पर अब नहीं, वो मेरी बन के रहेगी, आकांश ने गुस्से से कहा। फिर एक के बाद एक ड्रिंक की बोतल उठाकर जमीन पर पटकने लगा। तभी एक औरत रूम में आती है और आकांश से, बेटा बेटा ये क्या कर रहे हो, प्लीज शांत हो जाओ। नहीं माँ नहीं, वो सिर्फ मेरी है माँ, पर आज वो मुझसे दूर। इतना बोल के वो घुटने के बल बैठ जाता है। फिर आकांश की माँ, जिसका नाम सावित्री था, वो आकांश से कहती हैं, शांत हो जाओ बेटा, वो एक दिन जरूर तुम्हारे पास जरूर आएगी, खुद को तकलीफ मत दीजिए आप। माँ मुझे आरोही चाहिए आपने पास अभी और इसी वक्त। इतना बोल के वो खड़ा होता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ फार्म हाउस में आरोही कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी और खुद से कहती है, नेहा बच्चे प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ पर कैसे आऊँ, क्या करूँ, कैसे निकलूँ यहाँ से। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ये तो अब इम्पॉसिबल है मेरी जान, क्योंकि तुम अब जहाँ भी जाओगी हर जगह मुझे पाओगी। तभी आरोही पीछे मुड़ती है जहाँ रूहान अपने दोनों हाथों को बांध के दरवाजे से टिक कर खड़ा था। फिर इतना बोल के रूहान आरोही के पास आता है और उसे अपनी गोद में उठा के बेड पर ले जाता है और उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और बिना देरी किए आरोही के नर्म होठ पे अपने सख्त होठ रखकर किस करने लगता है। तभी इस वक्त रूम के बाहर कोई इंसान खिड़की पर से उन दोनों को ही देख रहा था। रूहान को आरोही के इतना करीब देखकर वो इंसान और गुस्से से पागल हो जाता है और वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही रूहान खिड़की के पास अपनी नजर करके तिरछा मुस्कुराता है और अपने मन में, तो तुम मेरी बीवी से मिलने आए थे पर सो सैड मिस्टर धनराजगीर, अब जब भी तुम मेरी बीवी से मिलोगे तब सिर्फ उसे मेरे साथ पाओगे। इतना बोल के वो आरोही को कहता है, बीवी अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं आगे बढ़ूं तो तुम सो सकती हो। इतना कहकर रूहान आरोही को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। तो क्या पहुंच आएगा आकांश आरोही के पास, और क्या रिश्ता है आरोही और आकांश का। हॉट रोमांस इन शावर। तभी इस वक्त रूम के बाहर कोई इंसान खिड़की पर से उन दोनों को ही देख रहा था। रूहान को आरोही के इतना करीब देखकर वो इंसान और गुस्से से पागल हो जाता है और वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही रूहान खिड़की के पास अपनी नजर करके तिरछा मुस्कुराता है और अपने मन में, तो तुम मेरी बीवी से मिलने आए थे पर सो सैड मिस्टर धनराजगीर, अब जब भी तुम मेरी बीवी से मिलोगे तब सिर्फ उसे मेरे साथ पाओगे। इतना बोल के वो आरोही को कहता है, बीवी अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं आगे बढ़ूं तो तुम सो सकती हो। इतना कहकर रूहान आरोही को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अब आगे अगली सुबह रूहान के रूम में खिड़की से आ रही सूरज की हल्की हल्की किरणें सीधा आरोही और रूहान के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से आरोही कसमसाने लगती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। रूहान अभी भी आरोही को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। आरोही की नजर रूहान के चेहरे पर पड़ती है तो बस एकटक उसे देखती रह जाती है। रूहान सोते हुए बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। फिर आरोही अपने हाथ ऊपर करके रूहान के बालों को टच करने जा रही थी कि रूहान ने एकदम से अपनी आंखें खोली और आरोही के ऊपर आते हुए कहा,
क्या हुआ बीवी, मेरा फायदा उठाया जा रहा था। हम वैसे तुम मेरी शर्ट में काफी हॉट लग रही हो। रूहान की इस बात पे आरोही का मुंह बन जाता है क्योंकि कल रात को आरोही के पास रूहान का शर्ट पहनने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर आरोही ने आगे कहा, ना नहीं वो में आरोही ने इतना कहा था कि रूहान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, शुश अब मैं तुम्हारा पति हूँ बीवी, तो तुम जब चाहे जैसे चाहो मुझे देख सकती हो, टच कर सकती हो, और अगर तुम चाहो तो मैं अभी के अभी तुम्हें खुद के कपड़े निकाल कर खुद को अच्छे से दिखा सकता हूँ। रूहान की इस बात से आरोही शर्म से लाल हो लगी और कहा, कितने बेशर्म है आप, कैसी कैसी बातें करते हैं ठरकी कही के। अरे मैं कहा अकेले की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे भी तो कपड़े। रूहान के इतना बोलते ही आरोही अपना हाथ रूहान के मुंह पे रखती है और, बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे फ्रेश होने जाना है, हटिए मेरे ऊपर से। रूहान ने आरोही के हाथ पे किस किया जिनसे आरोही ने अपना हाथ पीछे कर लिया। फिर रूहान आरोही के ऊपर से हट के सीधा आरोही को अपनी गोद में उठा लेता है। फिर आरोही की तरफ देखकर, चलो बीवी, फर्स्ट नाइट तो नहीं हुई पर शौवर तो साथ में ले सकते हैं ना। नहीं नहीं मुझे नहीं लेना शौवर आपके साथ, अगर आपको जल्दी है तो आप पहले ले जा सकते हैं। रूहान ने आरोही की बातों को इग्नोर करके उसे बाथरूम में लेकर जाता है और वॉल से सटा देता है। बीवी अब तुम मुझे कुछ भी करने से नहीं रोक सकती, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारा पति हूँ। इतना कहकर रूहान अपनी टी शर्ट उतारकर साइड में फेंक देता है। अब रूहान शर्टलेस था आरोही के सामने, जिसे आरोही अपनी नजरें नहीं उठा रही थी। फिर रूहान आरोही के पास आया और उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। आरोही की हाइट रूहान से छोटी थी, इसलिए रूहान का शर्ट आरोही को बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था। रूहान की इस हरकत से आरोही दूसरी तरफ मुड़ गई और अब आरोही की पीठ रूहान के सीने से लगी थी। आरोही के ऐसा करने से रूहान हल्का मुस्कुराया और शॉवर ऑन कर दिया। फिर रूहान ने पीछे से ही आरोही के बालों को साइड किया और उसकी नेक पर किस के साथ साथ रूहान सक भी कर रहा था, जिसे आरोही की हालत खराब हो रही थी, वो पूरी तरह ब्लैंक हो गई थी। फिर रूहान ने आरोही की शर्ट को हल्के से नीचे की तरफ उतार कर आरोही ने कंधे पर किस और बाइट करने लगा। अब आरोही की आहें निकल रही थी। रूहान अब बहुत ज्यादा हार्ड हो गया था, तो उसने आरोही को अपनी तरफ घुमाया और एक झटके से आरोही से उसकी शर्ट को अलग कर दिया। रूहान के ऐसा करने से आरोही ने अपने दोनों हाथों से खुद को कवर किया, पर तुरंत रूहान ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ के आरोही के सर के ऊपर कर दिया। अब आरोही सिर्फ अपने इनरवियर में रूहान के सामने थी और उसने अपनी आंखें मिच रखी थी क्योंकि उसे अब रूहान से बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। रूहान बस एक टक आरोही की खूबसूरती को निहारे जा रहा है। फिर आगे आके आरोही के लिप्स पर अपने लिप्स रख के कहा, ओपन योर आइज बीवी। पर आरोही अभी भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। फिर रूहान ने थोड़ा झुक के आरोही के सीने पर अपने होंठ रख देता है। अम्पल प्लीज मत कर करिए ऐसा, रुक जाए, आरोही ने मचलते हुए कहा। आई सेड ओपन योर आइज बीवी। रूहान ने अब इसके सीने को कसकर बाइट करके कहा। आरोही की चीख निकल गई। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, पर वो रूहान से नजरें नहीं मिला पा रही थी। क्या हुआ बीवी, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं और तुम अभी से शर्माने लगी, तब तुम्हारा क्या होगा जब मैं। इतना बोल के रूहान रुक गया और आरोही की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, जब मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाऊंगा। रूहान की ऐसी बातों से आरोही शर्म से पानी पानी हो रही थी। अब रूहान के हाथ आरोही की कमर से होते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे। जैसे ही आरोही को एहसास हुआ, उसने तुरंत रूहान की तरफ देखकर कहा, प्लीज रुक जाए प्लीज, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। आरोही के इतना कहने से रूहान ने छूटते ही कहा, कल रात तक का वक्त है तुम्हारे पास, खुद को जैसे चाहो वैसे रेडी कर लो क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे तुम्हें जल्द से जल्द अपना बनाना है। और हाँ, आज रात हम एक पार्टी में जाने वाले हैं, तो तुम वहाँ किसी से भी बात नहीं करोगी और गैर मर्द से दूर रहोगी, और ध्यान रहे मुझे तुम पर मेरे सिवा किसी की भी छुअन नहीं चाहिए। तो ये बात बात पे अपनी बहन को भी गले लगाना बंद कर दो, समझी। इतना कहकर रूहान ने आरोही को छोड़ा और बाथरूम के बाहर चला गया। रूहान की ऐसी बातें सुन के आरोही फिर रोने लगती है और खुद से, आखिर क्यों उस दिन में बेहोश होके ऐसे ही इंसान से मिली, क्यों काश मैं उस वक्त जिंदा ही ना रही होती, तो आज ये इंसान मुझ पर अपना हक नहीं जताता। तो कौन सी पार्टी में लेके जा रहा है रूहान आरोही को? क्या होगा पार्टी में? क्या इस पार्टी के बाद हो जाएंगे रूहान और आरोही के रास्ते अलग? गेम ऑन, वी आर कमिंग बैक टू द रेस बादशाह। आरोही के इतना कहने से रूहान ने छूटते ही कहा, कल रात तक का वक्त है तुम्हारे पास, खुद को जैसे चाहो वैसे रेडी कर लो क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे तुम्हें जल्द से जल्द अपना बनाना है। और हाँ, आज रात हम एक पार्टी में जाने वाले हैं, तो तुम वहाँ किसी से भी बात नहीं करोगी और गैर मर्द से दूर रहोगी, और ध्यान रहे मुझे तुम पर मेरे सिवा किसी की भी छुअन नहीं चाहिए। तो ये बात बात पे अपनी बहन को भी गले लगाना बंद कर दो, समझी। इतना कहकर रूहान ने आरोही को छोड़ा और बाथरूम के बाहर चला गया। रूहान की ऐसी बातें सुन के आरोही फिर रोने लगती है और खुद से, आखिर क्यों उस दिन में बेहोश होके ऐसे ही इंसान से मिली, क्यों काश मैं उस वक्त जिंदा ही ना रही होती, तो आज ये इंसान मुझ पर अपना हक नहीं जताता। अब आगे, इतना बोल के आरोही खुद को संभालती है और फ्रेश होके बाहर रूहान को आवाज लगाते हुए, सुनिए वो। उद्धरण चिन्ह। आरोही की आवाज सुन के रूहान तुरंत उसके पास आया और कहा, कहिए जी, इतनी जल्दी हमारी याद आ गई हम। नहीं नहीं वो मेरे कपड़े। आरोही ने अपनी नजरें नीची करके कहा।
जान क्या जरूरत है कपड़ों की, ऐसे ही बाहर आ जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारा पति हूं तो मुझसे क्या पर्दा रखना, और कल की रात तो सारे पर्दे उठने ही है, तो क्या फर्क पड़ता है आज उठे या कल, रूहान ने अपनी इंटेंस नजरों से आरोही को देखकर कहा। प्लीज मेरे कपड़े, आरोही ने कहा। फिर रूहान ने उसे एक नजर देखा और ज्यादा परेशान ना करके आरोही को एक बैग देकर वहां से दूसरे बाथरूम की तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद रूहान अपने 3 पीस शूट में रेडी होकर नीचे हॉल में बैठ के लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। रूहान ने इस वक्त ब्लैक कलर का शूट पहना हुआ था और वो ब्लैक में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो ज्यादातर ब्लैक ही पहना करता था पर उसकी बॉडी और लुक पे ब्लैक काफी ज्यादा सूट करता था। तभी सीढ़ियों से आरोही रेडी होकर नीचे आ रही थी। जैसे ही रूहान को आरोही के आने का एहसास हुआ उसने तुरंत सीढ़ी पर नजर घुमाई और उसकी सांसें ही थम गई और अपनी जगह पर से उठ गया। क्यों आरोही इस वक्त किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आरोही ने इस वक्त डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी थी जिसमें व्हाइट डायमंड बॉर्डर वर्क किया गया था। हाथों में रेड शादी की चूड़ियां, ओपन हेयर, आंखों में हल्का काजल, होठों पर लाइट रेड लिपस्टिक और गले में रूहान के नाम का मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी बिंदी के साथ मांग में रूहान के नाम का सिंदूर। और रूहान की नजरें तो बस उसकी साड़ी में से झलक रही उसकी गोरी पतली कमर पे थी जहां आरोही ने कमरबंद पहन रखा था। रूहान ने आरोही को पहली बार साड़ी में देखा था। रूहान इस वक्त आंख और मुंह फाड़े एकटक आरोही की खूबसूरती को निहारे जा रहा था क्योंकि सच में आरोही आज हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आरोही ने नीचे आके कहा, वो मुझे ने नेहा से मिलना है। रूहान अभी अभी बस उसे देखे जा रहा था। फिर आरोही की आवाज सुन के तुरंत उसने अपने मन में कहा, यार ये कितनी खूबसूरत है, कैसे कंट्रोल करूं। रूहान से कुछ जवाब ना पाकर आरोही जाने लगती है। रूहान तुरंत आरोही का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींचकर, जान तुमने कल से कुछ नहीं खाया तो पहले कुछ खा लो, फिर हम राजावत पैलेस चलेंगे और तुम्हारी बहन भी वही है। वैसे अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो क्या मैं तुम्हें साड़ी फिर से पहनने की वजह दे दूं। रूहान ने आरोही की कमर पर बंधे कमरबंद पर अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहा। पर क्यों, मैंने तो साड़ी अच्छे से पहनी है तो मैं दोबारा क्यों पहनूं, आरोही ने नासमझी से कहा। जान तुम बेडरूम में आओगी ऐसे मेरे सामने, फिर मैं ये साड़ी थोड़ी रहने दूंगा और साड़ी के साथ साथ और भी बहुत कुछ उतरेगा। रूहान ने अपनी नजर से आरोही को स्कैन करते हुए कहा। रूहान की बातों को समझकर आरोही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर रूहान ने आरोही के फोरहेंड पर किस किया और उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग हॉल में लेके आ गया। उसने आरोही को अपनी गोद में बिठा के नाश्ता कराने लगा। दूसरी तरफ राजावत पैलेस में, कब तक आएगी मेरी दी, मुझे मिलना है उनसे, प्लीज आप कॉल करिए ना अपने भाई को या फिर मुझे ले चलो। कहा है मेरी दी, बोलिए, नेहा ने कहा। तो वही राघव अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। देखने में लग रहा था कि वो नेहा से काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। प्लीज, नेहा आगे कुछ कहती उसे पहले राघव ने उसके मुंह पर हाथ रखा और गुस्से से कहा, अब के और वडस निकाला तो किस कर दूंगा, समझी, फिर रोती रहना, कल से दिमाग खराब कर रखा है। दी कब आएगी, कहा है यहाँ मैं नहीं देख रहा तुम्हें, जब देखो तब दी दी दी। राघव की इस बात से नेहा ने उसके हाथ को काट लिया और कहा, अगर मेरी दी के बारे में कुछ भी कहा ना तो जान ले लूंगी आपकी, और कल से मेरी दी इस रूम में है, ये कहकर इस अजीब से रूम ने बंद करके रखा है। अजीब पागल लड़की, ये रूम तुम्हें अजीब लगता है, पता है रूहान भाई ने बाद मेरा रूम ही है जो इस पैलेस में सबसे अच्छा है, राघव ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी डोर नॉक होता है और राघव से पहले नेहा जल्दी से डोर खोलने जाती है। डोर पर एक नौकर था जिसने बस इतना ही कहा था कि साहब वो रूहान साहब आए हैं, और उसके इतना बोलते ही नेहा ने नौकर को साइड से धक्का देकर भागते हुए नीचे आई। नेहा की स्पीड देखकर राघव ने कहा, राघव बेटे ये लड़की तूफान से कम नहीं है, तेरी तो लगने वाली है आगे। इतना बोल के वो भी नीचे आ जाता है। रूहान और आरोही मैन डोर पे खड़े थे। फिर रूहान ने देविका जी को बुलाते हुए कहा, माँ अरे घर में कोई है, नई बहू का स्वागत नहीं करोगे क्या माँ। रूहान क्या हुआ बेटा, पता नहीं, राघव भी कल से अपने रूम में है, ना दरवाजा खोल रहा है और ना ही खुद बाहर आ रहा है। देविका जी ये बोलते बोलते हॉल की तरफ आ रही थी। तभी उसकी नजर सामने गई और वहां राघव, नेहा, रूहान और आरोही खड़े थे। उन सबको देखकर देविका जी ने कहा, ये हो क्या रहा है मेरे घर में। फिर उसने आरोही को ध्यान से देखा जिसके गले में रूहान के नाम का मंगलसूत्र था। फिर देविका जी रूहान के पास आए और कहा, रूहान तुमने शादी। हाँ मॉम शादी, वो भी आपकी पसंदीदा लड़की से। इतना बोल के रूहान ने आरोही को पीछे से हक कर लिया और आगे कहा, अब आप स्वागत नहीं करेंगे इस घर की बड़ी बहू का। रूहान मैं चाहती थी कि तुम अपनी शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ करो, शादी एक पवित्र बंधन होता है, कोई खेल नहीं, इसे तुम एक दिन में खेल लो, देविका जी ने गुस्से से कहा। रिलैक्स मॉम, क्या फर्क पड़ता है शादी एक दिन में हो या 3-4 दिनों में। रूहान की ये बातें सुन के देविका जी ने अपना सर हिलाया और किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद देविका जी और कुछ मेड उसके साथ आई जिसके हाथ में आरती की थाल, एक कलश और कुमकुम की थाल थी। देविका जी ने उन सबको ऑर्डर देते हुए कहा, आरती की थाल मुझे दो और ये कलश और कुमकुम का थाल नीचे रख दो। इतना कहकर देविका जी रूहान और आरोही की आरती करने लगी। फिर आरोही से कहा, बेटा अब तुम अपने पैर से ये कलश गिरा के कुमकुम की थाली में दोनों पैरों को रख के अंदर आ जाओ। आरोही बेमन से वो सब कर रही थी। फिर वो डे से ही अंदर आई। नेहा ने आरोही को हक कर लिया। ये देखकर रूहान ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस दी। ये कौन है बेटा, देविका जी ने आरोही से पूछा। आंटी ये मेरी छोटी बहन है नेहा, आरोही ने कहा।
आंटी नहीं माँ कहो, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ, चलो अब थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भेजती हूँ। देविका जी ने इतना कहकर किचन की तरफ चली गई। कितनी अच्छी है आंटी, क्या वो दृष्ट दानव सच में आंटी का ही बेटा है, एक नंबर का जिद्दी खड़ूस एक कही कहा। इतना बोल के आरोही भी नेहा के साथ रूम की तरफ चली गईं। दूसरी तरफ रूहान, राघव, आर्यन और सेरा चारों स्टडी रूम में बैठे थे। तभी राघव ने कहा, भाई आज की रात बहुत खास है, आज की पार्टी में हर चेहरे का नकाब उतरेगा। रूहान के वाइन पीते हुए कहा, नहीं राघव, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो खेल शुरू होगा। वो कब आ रहा है, आर्यन ने पूछा। आज रात की पार्टी में, सेरा ने अपने लैपटॉप पे कुछ टाइप करते हुए कहा। फिर रूहान के फोन पर किसी का कॉल आता है और सामने से एक आवाज आती है, गेम ऑन बादशाह, लेट्स प्ले द गेम, वी आर कमिंग बैक टू द रेस। इतना सुन के रूहान ने हल्का मुस्कुरा दिया और कहा, स्वागत है आरआर के वर्ड में। इतना बोल के वो थोड़ा रुका और फिर कहा, गेम ऑन तमांग। तमांग का नाम सुनते ही राघव, आर्यन और सेरा तीनों अपनी जगह पर खड़े हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर रूहान ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। भाई तमांग आ रहा है और वो अग्नि, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा, राघव ने कहा। हर कोई आएगा आज की पार्टी में, क्योंकि आज जो नहीं आया वो इस रेस का हिस्सा नहीं बन सकेगा, इसलिए आज सब दुश्मन अपनी बिल से बाहर निकलेगा, आर्यन ने आगे आके कहा। आने दो, जिसको भी आना हो रेस का हिस्सा चाहे कोई भी बन जाए, पर जितना किसी के भी नसीब में नहीं है जब तक बादशाह जिंदा है। इतना कहकर रूहान वाइन उठाए अपने हाथ में पकड़कर गुनगुनाने लगता है। आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या, 2 घड़ी में ही यहाँ जाने क्या होगा। जो हमेशा था मेरा फिर मेरा होगा, हा हा हा। तो क्या होगा पार्टी में, कौन है तमांग, कल होगा कहानी में नया, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। फिर रूहान ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। भाई तमांग आ रहा है और वो अग्नि, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा, राघव ने कहा। हर कोई आएगा आज की पार्टी में, क्योंकि आज जो नहीं आया वो इस रेस का हिस्सा नहीं बन सकेगा, इसलिए आज सब दुश्मन अपनी बिल से बाहर निकलेगा, आर्यन ने आगे आके कहा। आने दो, जिसको भी आना हो रेस का हिस्सा चाहे कोई भी बन जाए, पर जितना किसी के भी नसीब में नहीं है जब तक बादशाह जिंदा है। इतना कहकर रूहान वाइन उठाए अपने हाथ में पकड़कर गुनगुनाने लगता है। आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या, 2 घड़ी में ही यहाँ जाने क्या होगा। जो हमेशा था मेरा फिर मेरा होगा, हा हा हा। अब आगे दूसरी तरफ रूहान के रूम में आरोही और नेहा इस वक्त रूहान के कमरे में थे, क्योंकि अब रूहान और आरोही की शादी हो गई थी तो देविका जी ने आरोही को रूहान के कमरे में ही भेज दिया था। दी आप ठीक तो है ना, और ये अचानक शादी क्यों करी आपने उसे, नेहा ने आरोही को देखकर कहा। जरूरी था तुझे और वीर को बचाने के लिए, करना पड़ा तुम दोनों के लिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आरोही ने नेहा को समझाते हुए कहा। आई लव यू दी, इतना कहकर नेहा आरोही को गले लगा लेती है और तभी रूहान अपने कमरे में आता है। नेहा को आरोही से ऐसे हक करता देख वो गुस्से से भर जाता है और थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, क्या मुझे अपनी बीवी के साथ अकेले में कुछ वक्त मिल सकता है। रूहान की आवाज सुन के आरोही और नेहा एक दूसरे से अलग होती है और डोर की तरफ देखकर, आपका कब आए, आरोही ने बेड से उठते हुए कहा। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, रूहान ने आरोही की तरफ देखकर कहा। नेहा रूहान की बात समझकर आरोही से, दी मैं बाद में मिलूंगी, आप अपना ख्याल रखना, इतना बोल के वो तुरंत भाग के बाहर चली जाती है। पर नेहू सुन तो, आरोही ने इतना ही कहा था कि नेहा के जाते ही रूहान ने एक रिमोट कंट्रोल लिया और डोर लॉक करके आरोही की तरफ बढ़ने लगा। रूहान जैसे जैसे आगे आ रहा था आरोही वैसे वैसे पीछे की ओर जा रही थी। रूहान के ऐसे देखने से वो काफी ज्यादा डर रही थी। अब रूहान आरोही के बिल्कुल पास आ गया था। आरोही पीछे टेबल की ओर जाने वाली थी कि तभी रूहान ने सर्द आवाज में कहा, अब एक भी कदम पीछे नहीं जाना चाहिए। पर आरोही जैसे ही जाने वाली थी रूहान ने उसे कमर से पकड़कर खींच लिया और अपनी बेहद करीब करके कहा, कहा ना तुमसे हम कि मेरे सिवा किसी के भी छुअन नहीं चाहिए, मुझे तुम पर एक बार में समझ नहीं आया, हम बीवी ना नहीं, वो तो बस ने नेहा थी और वो मैं मेरी बहन है। तो आरोही के इतना कहने से रूहान ने उसकी कमर को अपनी मुट्ठी में भरा, जिसे आरोही की आह निकल गई। फिर रूहान ने आगे कहा, चाहे कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरे सिवा तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, समझी। इतना कहकर रूहान ने अपनी पकड़ कस दी। आहा मैं समझ गई, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है प्लीज, आरोही ने अपनी नम आंखों से रूहान को देखकर कहा। ऐसे कैसे छोड़ दूं, अब गलती करी है तो सजा भी मिलेगी ना बीवी। इतना कहकर रूहान आरोही की गर्दन पर झुका और पीछे से आरोही के बालों को करके पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर करके आरोही की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। रूहान के ऐसा करने से आरोही के हाथ रूहान ने कांधे पर आ गए। रूहान आरोही की गर्दन पर किस कम और बाइट ज्यादा कर रहा था, जिसे आरोही को रोना आ गया और उसने कहा, आशुष प्लीज छोड़ दीजिए, अब नहीं होगा ऐसा प्लीज। फिर रूहान ने कस के बाइट किया और आरोही को छोड़कर, अब किसी ने भी तुम्हें छुआ तो इसे भी ज्यादा बुरी हालत करूंगा, अब रोना बंद करो और आज रात को रेडी रहना। इतना कहकर रूहान आरोही के कान के पास अपने होंठ ले जाकर कहा, पार्टी के लिए। फिर रूहान आरोही के एलॉब को बाइट करके वॉशरूम की तरफ चला जाता है। आरोही बस उसे जाता हुआ देखती है, फिर नीचे चली जाती है। खैर ऐसे ही दिन बीत जाता है और आती है पार्टी की रात, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। रात का वक्त
रूहान के रूम में रूहान इस वक्त अपनी टाई सेट करते हुए क्लोजेट से रेडी होकर बाहर निकल रहा था। रूहान ने इस वक्त व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर शूट पहना हुआ था। ब्लेजर की राइट साइड पे थोड़ा डायमंड वर्क किया गया था, साथ ही में ब्लैक टाई और बाल को जेल से सेट किया गया था। हाथ में महंगी घड़ी थी और दूसरे हाथ की पहली उंगली में एक रिंग पहनी थी। रूहान इस वक्त सच में बादशाह लग रहा था, कोई भी लड़की अपना दिल हारने को राजी हो जाए। तभी रूहान की नज़र आरोही पे जाती है और एक पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है। आरोही ने इस वक्त व्हाइट गाउन पहन रखा था जिसमें ब्लैक डायमंड और मोती का वर्क किया गया था। आगे और पीछे का बोर्ड नेक था, इसीलिए ज़्यादा डीप नहीं था। क्योंकि ये ड्रेस खुद रूहान ने आरोही के लिए बनवाया था, इसलिए वो ड्रेस बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं थी। बालों का बन बनाया हुआ था, कानों में ब्लैक इयररिंग्स और एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट, आंखों में आईलाइनर, लिप्स पर बेबी पिंक लिपस्टिक और हल्का सा मेकअप किया था। आरोही इस वक्त कयामत लग रही थी। रूहान ने उसके पास आते हुए कहा, जो तेरे गुलाबी लब मेरे लाबों को छू जाए, मेरी रूह का मिलन तेरी रूह से हो जाए, जमाने की साजिशों से बेपरवाह हो जाए, मेरे ख्वाब कुछ देर तेरी बाहों में सो जाए, मिटाकर फासले हम प्यार में खो जाए, आ कुछ पल के लिए हम एक दूजे के हो जाए। इतना बोलते बोलते रूहान आरोही के पास आया और पीछे से हक करके उसकी नेक पर किस करने लगता है। फिर सामने देखकर, जमाने की साजिशों से बेपरवाह हो जाए, आ कुछ पल के लिए हम एक दूजे के हो जाए, इतना कहकर उसने आरोही को अपनी तरफ किया। यह आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आरोही ने डरते हुए कहा, क्योंकि रूहान की बातों से अब उसे डर लग रहा था। सब समझ जाओगी बीवी धीरे धीरे, और रही बात साजिशों की तो मुझे कभी धोखा मत देना जानवर ना। इतना बोल के रूहान ने आरोही को छोड़ा। फिर के ड्रॉर से 2 बॉक्स निकले, दोनों लेकर आरोही की तरफ आया और कहा, बीवी इसमें से एक चॉइस करो। आरोही को हद से ज्यादा डर लग रहा था, फिर उसने राइट वाला चॉइस किया। रूहान ने वो बॉक्स ओपन किया जिसमें एक रोज था और फिर दूसरा बॉक्स ओपन किया जिसमें एक खंजर था। रूहान ने आरोही को पीछे से हक करके कहा, क्योंकि आरोही इस वक्त बहुत डर रही थी। रूहान के पास आने से उसकी धड़कन और ज्यादा तेज हो गई थी। फिर रूहान ने कहा, बीवी तुमने रोज चॉइस किया, मतलब तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, हमेशा अच्छी बीवी की तरह मेरी सारी बातें मानोगी। और बीवी वो दूसरा वाला भी रख लेना, क्योंकि जब कोई तुम्हें मेरे खिलाफ करे या फिर मेरे बारे में कुछ भी गलत बोले तो तुम उसे वही मार देना हम, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उस इंसान के जिंदा अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करूंगा, वो भी तुम्हारे सामने, और बाद में सजा तुम्हें भी मिलेगी। तो जो भी करना सोच समझ के मेरी जान, अब जल्दी रेडी होके नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना बोल के रूहान आरोही के फहद पर किस करके गुनगुना कर बाहर की तरफ चला जाता है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? आरोही रूहान को बातें सुन के अभी अभी डर के मारे कांप रही थी। फिर उसने अपना फोन उठा और किसी को कॉल करके कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो क्या होगा पार्टी में? कौन है जो आएगा आरोही की मदद करने? या फिर लग जाएगा रूहान को पता? दिस इज माई वर्ल्ड स्वीट हार्ट। रूहान ने आरोही को पीछे से हक करके कहा, क्योंकि आरोही इस वक्त बहुत डर रही थी। रूहान के पास आने से उसकी धड़कन और ज्यादा तेज हो गई थी। फिर रूहान ने कहा, बीवी तुमने रोज चॉइस किया, मतलब तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, हमेशा अच्छी बीवी की तरह मेरी सारी बातें मानोगी। और बीवी वो दूसरा वाला भी रख लेना, क्योंकि जब कोई तुम्हें मेरे खिलाफ करे या फिर मेरे बारे में कुछ भी गलत बोले तो तुम उसे वही मार देना हम, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उस इंसान के जिंदा अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करूंगा, वो भी तुम्हारे सामने, और बाद में सजा तुम्हें भी मिलेगी। तो जो भी करना सोच समझ के मेरी जान, अब जल्दी रेडी होके नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना बोल के रूहान आरोही के फहद पर किस करके गुनगुना कर बाहर की तरफ चला जाता है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? आरोही रूहान को बातें सुन के अभी अभी डर के मारे कांप रही थी। फिर उसने अपना फोन उठा और किसी को कॉल करके कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब आगे। इतना बोल के आरोही ने कॉल कट कर दिया और बाहर की तरफ चली गई। नीचे आते ही वो सीधा पार्किंग एरिया की तरफ चली जाती है, जहां रूहान उसका इंतजार कर रहा था। रूहान इस वक्त कार की बोनेट से टिक कर अपने फोन में कुछ कर रहा था, तभी उसकी नजर आरोही की तरफ गई जो उसके पास ही आ रही थी। फिर रूहान ने अपना फोन पॉकेट में डाल के आरोही से कहा, चले जान, क्या पता फिर ये हशन रात मिले न मिले। रूहान के ऐसा कहने से आरोही ने रूहान को देखकर कहा, क्या मतलब है आपका? रूहान ने आरोही की बातों को इग्नोर करके उसे कार में बिठा के दोनों ही पार्टी की लोकेशन पर निकल गए। रूहान के जाते ही राघव, आर्यन और सेरा भी उसके पीछे पीछे निकल गए। वो तीनों एक ही कार में थे। राघव ने आर्यन से कहा, ये भाई ने भाभी को हमारे साथ क्यों लिया? ये भाई भी ना भाभी के बिना इतना भी नहीं रह सकते। आर्यन हल्का मुस्कुराया और राघव को देखकर कहा, रूहान बिना किसी वजह के कुछ नहीं करता तो शायद आरोही भी इस खेल का हिस्सा हो। नहीं यार, भाभी कितनी क्यूट और बहुत इनोसेंट है, वो तो पता नहीं कैसे मेरे डेविल भाई के पास पहुंच गई, राघव ने कहा। चुप कर बे, अगर रूहान को पता चला ना कि तुम आरोही में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो वो खाल उधेड़ देगा तेरी, आर्यन ने हंसते हुए कहा। अरे यार, भाभी है वो मेरी, और भाभी माँ समान होती है यार, और मैं क्यों सोचूंगा ऐसे, अनअम्यूज्ड राघव ने मुंह बनाते हुए कहा। खैर ऐसे ही कुछ ही देर में सब लोग वेन्यू पर पहुंच गए। आरोही डे से ही कार से उतरने वाली थी कि तभी रूहान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। बिना एक पल रुके आरोही के होठ पर अपने होठ रख के किस करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने आरोही को छोड़ा और कहा, चले आ गए हम अपनी मंजिल पर।
इतना बोल के आरोही और रूहान कार से उतरे और तभी राघव, आर्यन और शेरा रूहान के पास आए और रूहान को 2 मास्क दिए। रूहान ने एक मास्क आरोही को देकर कहा, जान ये मास्क पार्टी है हम। फिर सब ने अपने अपने मास्क लिए और पहनकर अंदर की ओर बढ़ गए। आरोही बस एक टक सब लोगों को देख रही थी पर वहां पर सब लोगों ने मास्क लगाया हुआ था इसलिए किसी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर चलते ही वहां पर 3 रास्ते हो गए थे। राइट साइड से आर्यन और राघव चले गए और लेफ्ट साइड से शेरा चला गया। उसके जाते ही आरोही ने तुरंत रूहान से पूछा, ये क्या है, सभी रास्ते अलग क्यों हैं और वो सब हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? सब अंदर चल के पता चल जाएगा, अब चले। जान, इतना बोल के रूहान ने आरोही के हाथों पर किस किया और अंदर की ओर बढ़ गया। अंदर जाते ही वहां बिल्कुल अंधेरा था तभी रूहान की एंट्री से वहां पर लाइट के साथ साथ डॉन का एंट्री सॉन्ग प्ले हुआ। सब बस एक टक रूहान और आरोही को देख रहे थे। सबके मन में एक ही ख्वाहिश थी कि काश हम रूहान की जगह पर होते। इसके साथ साथ लोगों के सवाल भी थे कि रूहान के साथ लड़की कौन है, क्योंकि आज तक रूहान ने किसी भी लड़की को अपने आसपास भी नहीं आने दिया था। जैसे जैसे रूहान आगे बढ़ रहा था सारी लड़कियां आरोही से जल रही थी, सबकी नजरें उन दोनों पर थी। फिर रूहान ने आरोही को अपने पास करके कहा, दिस इज माई वर्ल्ड स्वीट हार्ट। इतना कहकर गाने के बोल के साथ बोल के आरोही से दूर हुआ और गाने की लाइन पर थिरकने लगा। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। फिर राघव आगे आया और रूहान की तरफ जाते हुए रूहान का साथ देते हुए वो भी गाने के बोल के साथ थिरकते हुए, जरा देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है, जमी किस पे है सब निगाहें, खुली किसकी खातिर है बाहें। फिर वही स्टेज पर डांस आए और रूहान और राघव के आसपास गाने के बोल से साथ नाचने लगते हैं। ऐसा दिलदार आया है कौन। फिर रूहान आरोही की तरफ जाके अपनी बाहें फैलाकर सब पे अपनी नजरें घुमा के गाने के साथ, मुझको पहचान लो मैं हूँ डॉन, मैं जिंदगी की बाजी लगा के मौत से खेलता हूँ जुआ। फिर सबके पास चक्कर लगा के, ना मुझको गम है ना मुझको परवाह, कौन मेरा दुश्मन हुआ, दुश्मन जो मेरा हो रहता नहीं दुनिया में, बहुत ही खतरनाक हूं मैं। फिर वो आरोही के पास आया जो शायद किसी को ढूंढ रही थी। वो डे से ही जाने को हुई। रूहान ने उसका हाथ पकड़ा और आगे की लाइन बोलने लगा, बहुत ही खतरनाक हूं मैं, हर एक पल में चालक हूं मैं। फिर राघव के साथ देने के लिए आर्यन भी साथ में स्टेज पर आया और आर्यन के आते ही सभी डांसर लड़कियां आए और राघव और आर्यन भी उसके साथ मिलके थिरकने लगे और साथ में गाने के बोल गा रहे थे, दुनिया फिर जीतने आया कौन। फिर सभी लोगों ने मिलके कहा, डॉन। फिर रूहान ने आरोही का हाथ पकड़ा और डांस स्टेज की तरफ ले जाते हुए, मुझको पहचान लो मैं हूँ डॉन। तभी रूहान आरोही को लेकर स्टेज पर पहुंचा। उसके आते ही सभी डांसर नीचे आ गए। अब सिर्फ आरोही और रूहान ही थे स्टेज पर। म्यूजिक के साथ ही रूहान आरोही को साथ डांस करने लगा। रूहान ने आरोही को अपनी तरफ घुमाया और उसकी कमर पर अपना एक हाथ रख के दूसरे हाथ को अपने हाथ में लेकर घुमाने लगा। आरोही का एक हाथ रूहान के कंधे पर और दूसरा हाथ रूहान के हाथ में था। फिर रूहान ने आरोही को घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगाकर हल्का झुका और आरोही की बैक नेक पर किस करने लगा, जिसे आरोही की आंखें बंद हो गई। तभी रूहान ने उसे अपनी तरफ करके आरोही को कमर से पकड़ा और हल्का लिफ्ट करके उसे गोल गोल घुमाने लगा। अब आरोही के पैर भी नीचे से हल्के ऊपर की तरफ थे। फिर रूहान ने आरोही को नीचे उतारा और आरोही बिना रूहान की तरफ देखे जाने लगी। तभी रूहान ने आरोही को जाता हुआ देखकर आगे की लाइन गाते हुए आरोही के पास जा रहा था, पलके बिछाएं पास बुलाए कितनी हसीनाएं मुझे, लेकिन 2 आंखें आंखों में जाह के और वो बहकाए मुझे। इतना कहकर वो पीछे से आरोही का हाथ पकड़कर अपनी ओर घुमा के, ये निगाहें ये बताए राज ही इनमें नसीले। ये लाइन सुन के आरोही के अंदर डर की लहर दौड़ जाती है और वो रूहान को धक्का देकर पीछे हो जाती है। फिर रूहान आगे की लाइन गाते हुए वो अपने दिल पे हाथ रखता है और, अजब सा नशा छा रहा है दो, मेरे दिल को बहका रखा है। फिर सब ने रूहान को घेर लिया और साथ में गाने लगे, बहका बहका हुआ आया कौन डॉन डॉन। तभी राघव, आर्यन और शेरा ने एक वाइन की बोतल उठाई और रूहान को दी। फिर रूहान ने बोतल को ओपन करते हुए, मुझको पहचान लो मैं हूँ डॉन। जैसे ही सॉन्ग खत्म होता है रूहान अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेकर आरोही की तरफ आता है और आरोही को लेकर सामने रखी किंग चेयर पर जाके किसी राजा की तरह बैठ जाता है। आरोही रूहान के साइड में खड़ी हो जाती है। तभी रूहान ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर अपनी थाई पर बिठा लिया। ये क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़ दीजिए, सब देख रहे हैं। आरोही ने अपनी नजरें नीची करके कहा, डोंट वरी स्वीट हार्ट, यहाँ पर किसी में इतनी ना ही हिम्मत है और ना ही औकात की बादशाह की चीजों पर एक नजर भी उठाकर देखे, फिर तुम तो बहुत खास हो मेरी जान। इतना बोल के रूहान आरोही के गाल पर बाइट करता है। यहाँ भी आपको ये सब सूझ रहा है, आरोही ने कहा। तभी एक आदमी आता है। उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे कली क्योंकि रूहान आरोही की नेक पर किस किए जा रहा था। फिर रूहान से कहता है, वक्त आ गया है बादशाह, वो आ चुका है, आपके वर्ड में चले। रूहान ने एक नजर आरोही को देखा फिर कहा, जान तुम यह मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ हम, और याद रहे तुम्हारी बॉडी पर मुझे किसी की भी छुअन नहीं चाहिए हम। इतना बोल के वो सामने किसी को कुछ इशारा करता है। फिर आरोही के फोरहेंड पर किस करे चला जाता है।
रूहान के जाने तक वो उसे ही देख रही थी, फिर जैसे ही रूहान उसकी आंखों से ओझल हुआ उसने चैन की सांस ली, फिर अपने मन में, यहाँ पर कैसे ढूंढूं मैं उसको, बस मेरा काम होने तक वो दानव ना आए। इतना बोल के वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है, तभी एक शख्स ने आरोही का हाथ पकड़ के अपनी और खींचा। जैसे ही आरोही कुछ बोलने को हुई तभी उस इंसान ने आरोही के मुंह पर अपना हाथ रखकर घसीटते हुए कहीं ले जाने लगा। तो कौन है वो इंसान जिसके साथ आरोही है? किसे मिलने गया है रूहान? अब कौन सा मोड़ लेगी ये कहानी, सोच क्या रहा है? उड़ा दे इस लड़की को भी। रूहान ने एक नज़र आरोही को देखा, फिर कहा, जान तुम यह मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ हम, और याद रहे तुम्हारी बॉडी पर मुझे किसी की भी छुअन नहीं चाहिए हम। इतना बोल के वो सामने किसी को कुछ इशारा करता है, फिर आरोही के फोरहेंड पर किस करे चला जाता है। रूहान के जाने तक वो उसे ही देख रही थी, फिर जैसे ही रूहान उसकी आंखों से ओझल हुआ उसने चैन की सांस ली, फिर अपने मन में, यहाँ पर कैसे ढूंढूं मैं उसको, बस मेरा काम होने तक वो दानव ना आए। इतना बोल के वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है, तभी एक शख्स ने आरोही का हाथ पकड़ के अपनी और खींचा। जैसे ही आरोही कुछ बोलने को हुई तभी उस इंसान ने आरोही के मुंह पर अपना हाथ रखकर घसीटते हुए कहीं ले जाने लगा। अब आगे, वो इंसान आरोही के मुंह पे हाथ रखकर घसीटते हुए एक खाली रूम में ले आया, फिर आरोही में मुंह पर से हाथ हटाया और रूम का डोर लॉक करके आरोही के पास आया, जो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तुमसे क्या करने के लिए कहा था और तुम क्या कर रही हो? तुमने उसे शादी कली उस रूहान राजावत को बर्बाद करने के लिए भेजा था, तुम्हें उसके पास उसे आशिकी लड़ाने के लिए नहीं, उस इंसान ने आरोही की बाजुओं को पकड़ते हुए कहा। आरोही ने उसे गुस्से से धक्का देकर खुद से दूर किया और चिल्लाकर बोली, तो क्या करती मैं? हाँ, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, मैंने मेरे अपने को बचाने के लिए ये शादी करी है, नेहा और वीर के सिवा कोई नहीं है मेरा। उस दिन मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, सब कुछ। मैंने तो अपने पापा को कभी देखा तक नहीं है और मेरी माँ को अपने ही सामने मरता हुआ देखा है, पर काश उस वक्त मैं कुछ कर पाती। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार कौन है। जब मैं अपनी माँ के पास पहुंची तब वो मर रही थी और वहाँ कोई था भी नहीं जो मेरी मदद कर सके। आपने कहा था कि मेरी हेल्प करेंगे मेरी मम्मा के कातिलों को ढूंढने में, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। दिल्ली आई थी अपना नाम कमाने, पर अब मैं नेहा और वीर को नहीं खो सकती थी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा, पर फिर भी तुम उस रूहान की बात में आकर उसे शादी कली, उस इंसान ने आरोही से कहा। वो वीडियो और फिर नेहा के साथ जो उसके भाई ने किया उसे देखकर मैं डर गई थी, मुझे लगा वो सच में वीर को, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। आरोही ने अपने आंसू पोंछकर कहा। तुम कमजोर नहीं हो आरोही, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर बस एक बार मैं इस रूहान राजावत को सलाखों के पीछे पहुंचा दूं, उसके बाद मैं तुम्हारी मम्मा के कातिलों को भी ढूंढूंगा, पर तब तक तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, रूहान के खिलाफ सबूत लाना होगा, उस इंसान ने आरोही को समझाते हुए कहा। उसके खिलाफ सबूत ढूंढना इतना आसान नहीं है, वो सच में बादशाह है, आरोही ने उस इंसान की तरफ देखकर कहा। वो यहाँ किस लिए आया है? उस इंसान ने आरोही की तरफ देखकर। पता नहीं, पर एक इंसान जब उसे बुलाने आया तो वो कह रहा था कि कुछ, हाँ कोई आ गया है उसे मिलने, ऐसा कुछ, आरोही ने सोचते हुए कहा। ठीक है तुम उस पे नजर रखो, वो कहा गया है किसे मिल रहा है, मैं सबूत ढूंढता हूँ, यहाँ पर सबके सब क्रिमिनल है, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा और अपना ख्याल रखना। इतना बोल के वो इंसान डोर खोल के बाहर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद आरोही भी उस कमरे से निकल के सीधा हॉल में पहुंचती है, फिर खुद से, आखिर कहा गया होगा वो दानव कैसे ढूंढूं, इतना बोल के आरोही थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी एक दीवार के पास पहुंचती है, पर वहां भी कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। जैसे ही वो जाने को हुई नीचे कारपेट में उसका पैर अटक जाता है और आरोही सीधा नीचे मुंह के बल गिरती है, जिसे उसकी आंख निकल जाती है। पर नीचे गिरते ही आरोही को नीचे की तरफ कुछ आवाजें आ रही थी, फिर वो नीचे अपने कान लगाकर सुनती है, फिर वो तुरंत उठ के, ओह तो मीटिंग नीचे हो रही है, पर वहां तक जाओ कैसे? रास्ता कहाँ है नीचे जाने का? क्या करूँ? फिर आरोही को रूहान की केबिन वाला सीन याद आता है कि कैसे रूहान ने एक बुक साइड करके उसके प्राइवेट रूम का डोर खोला था। फिर आरोही सामने रखे टेबल से सारी चीजें उठा उठाकर देखने लगती है, पर कुछ नहीं होता। ये देखकर आरोही गुस्से से वहां पर रखे फ्लावर वास को उठाकर जमीन पे पटक देती है। जैसे ही वो फ्लावर वास उठता है तभी नीचे से एक स्लाइड डोर खुलता है और वहां एक सीढ़ी थी जो नीचे की तरफ जाने का रास्ता थी। ये देखकर आरोही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो सीढ़ी से नीचे जाने लगती है। नीचे जाते ही वहां पर एक और रूम था, पर वहां काफी गार्ड्स खड़े थे और सबके हाथ में गन थी। ये देखकर आरोही एक दीवार के पीछे छुप जाती है, फिर वो थोड़ा आगे आती है, पर जैसे ही वो रूम के पास पहुंचने वाली थी तभी वहां पर जोर जोर से म्यूजिक सायरन बजने लगता है। ये सुनते ही आरोही की हालत खराब होने लगी और डर की वजह से उसके माथे पर पसीने आने लगे। फिर सारे गार्ड्स आरोही की तरफ आए और जैसे ही आरोही भागने को हुई एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया। ये लकड़ी यहाँ क्या कर रही है और कैसे पहुंची? उस गार्ड ने कहा। राका, यहाँ का रूल्स जनता है, ना कुछ पूछे बिना ही खोपड़ी उड़ा देने का, तो सोच क्या रहा है? उड़ा दे इस लड़की को भी, बाकी फिर जो भी पूछना हो बादशाह पूछ लेंगे इसकी लाश से। हा हा हा, इतना बोल के वो सभी गार्ड्स हंसने लगते हैं। फिर उस गार्ड ने आरोही के हाथ को छोड़ा और अपनी गन लोड करके आरोही के सर पे रख दी और कहा, ए लड़की अपनी आखिरी सांस ले ले, वो तो सुकमाना हमारे बादशाह के हाथ नहीं लगी, इसीलिए इतनी आसान मौत मिल रही है।
आई एम सॉरी नेहा, वीर बस तुम दोनों अपना ख्याल रखना, इतना बोल के आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो क्या होगा आरोही के साथ? कौन था वो इंसान जिसका साथ दे रही है आरोही?